ठीक है, बस हम ये 2 मिनट्स में स्टार्ट कर रहे हैं। लाइट बंद कर। ठीक है, विजिबल है सबको? वो इसकी ब्राइटनेस को एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा जी, कोई एक वैसे यार लाइट चला दें, एक लाइट ना ऑन कर दें आप। ठीक है, नजर आ रहा है सबको एंड पे? ठीक है, अच्छा जी। जो पीछे हैं वो आगे अगर आ सकते हैं तो आगे आ जाएं। अच्छा, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं आप सबके साथ एक लिंक शेयर हो रहा है, प्लीज अपनी अटेंडेंस उस पर लगवा दें जरा। ठीक है, ये मैं लिंक दोबारा शेयर कर रहा हूँ, आप सब इस पे ना अटेंडेंस प्लीज लगा दें जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नहीं लगाई। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं हम। मेरा नाम जी तैमूर रशीद है और मैं अपना इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ। आज आपको ज़रा अमेज़ॉन के बारे में चीज़ें बताते हैं, अमेज़ॉन का बिजनेस कैसे होता है, इससे पैसे कैसे कमाए जाते हैं, कौन कौन से बिजनेस मॉडल्स हैं मार्केट में, इससे रिलेटेड मिसकंसेप्शंस क्या हैं। जो भी आप लोगों ने हाइप इसके बारे में सुनी हुई है कि ओवरनाइट जो है वो अमीर हो जाते हैं, और इस तरह की बातें सुनी होंगी ना आप लोगों ने कि अमेज़ॉन स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट डे ही जो है वो करोड़पति बन जाते हैं, ऐसी कोई वो सारी चीजें जो है वो मैं आपको रियलिस्टिकली आज एक्सप्लेन करूंगा कि क्या हकीकत क्या है उसके अंदर, और जो इसके अंदर हार्ड ट्रूथ है वही बताऊंगा आप लोगों को, ओवर प्रॉमिस नहीं करूंगा। देखें, अमेज़ॉन के अंदर सबसे पहली चीज ये है कि इसमें शॉर्टकट कोई भी नहीं है। अगर आप शॉर्टकट में जाएंगे तो उतनी ही तेजी से आपका डाउनफॉल भी स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज नॉट गैम्बलिंग। अमेज़ॉन को अल्लाह माफ करे लोग समझते हैं गैम्बलिंग है, जुआ है, कि आपने आज पैसे लगाए हैं तो कल जी अमीर हो जाएंगे आप। लोग अमेज़ॉन की जो एजेंसीज हैं, लोग मेरे पास आते हैं, मेरे पास आके कहते हैं कि हमें आप बस ये बताएं कि इतने पैसे लगा के कितनी देर में कितना रिटर्न आ जाए। दैट्स इम्पॉसिबल। हाँ, आप अमेज़ॉन के बिजनेस की एक ब्यूटी ये जरूर है कि आप अंदाजा बहुत अच्छा लगा सकते हैं, कैलकुलेटेड डिसीजन ले सकते हैं, आप रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। रिस्क को आप 2% से लेके 5% पे लेके आ सकते हैं, जो कि मुझे और किसी बिजनेस मॉडल में नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डेटा ओरिएंटेड अप्रोच है, हमारे पास टूल्स हैं, ई कॉमर्स है, ऑनलाइन है सारा कुछ, तो इसके ऊपर हमारे पास रिस्क की जो विंडो है वो बहुत मिनिमाइज हो जाती है। अच्छा, मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन पहले दे देता हूँ जी। स्क्रीन नहीं आ रही कुछ? मुझे बताएं, सबको स्क्रीन नजर आ रही है? किसी एक का मैसेज आया है कि स्क्रीन नहीं नजर आ रही ऑनलाइन जी? स्क्रीन जरा मुझे चैट में बताएं क्विकली, स्क्रीन नजर आ रही है सबको? ठीक है, आ रही है, स्क्रीन नजर आ रही है। अच्छा जी, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड में बता देता हूँ जी। मेरी जो स्कूलिंग है वो LGS से, लाहौर ग्रामर स्कूल, O एंड A लेवल्स मैंने वहां से किया था। फिर LSE से VB एंड LSE से ही MBA किया था। आई वर्क फॉर सेवरल companies which include startups, multinationals as well. I worked for Grocer app. Grocer app is an online grocery delivery application. उसका I was the first marketing resource for them. अपार्ट फ्रॉम दैट आई वर्क फॉर मीडिया टेक, वो एक मार्केटिंग एजेंसी थी जो डिजिटल टेबल टॉकीज लेके आ रही थी, और गाड़ियों के पीछे वो जो डिजिटलाइज स्टिकर राइड्स हैं उसको इंट्रोड्यूस कर रहे थे। तो हम जो है वो उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे थे, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री को, डिजिटल जो स्क्रीन्स हैं और वो सारा कुछ उसके अंदर पाइनियर कर रहे थे। इट वाज बैक्ड बाय काइनेटिक। अपार्ट फ्रॉम दैट आई वर्क फॉर मेट्रो एजी, इट्स अ जर्मन ग्लोबल ब्रांड। फिर जी पिछले 5 साल से मैं ई कॉम के अंदर हूँ, और पिछले 3 साल से अमेज़ॉन में हूँ। अमेज़ॉन में मैं क्या कर रहा हूँ वो बता देता हूँ। मेरा अपना प्राइवेट लेवल के ब्रांड्स हैं, US एंड UK। होलसेल भी मैं अपना कर रहा हूँ, ड्रॉप शिपिंग भी कर रहा हूँ इन बोथ मार्केट्स, US एंड UK।
उसके अलावा मेरी एक छोटी सी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और साइड बाय साइड कंस्ट्रक्शन या रियल एस्टेट का भी काम चल रहा है। आवाज नहीं आ रही, कोई कह रहा है स्क्रीन नहीं आ रही। ये स्क्रीन जिनको नहीं आ रही है, मेरे ख्याल से आपके एंड से मसला है। आप लोग प्लीज सारे लैपटॉप से लॉग इन करें और चेक करें दोबारा, या तो ज्वाइन करके देख लें जिनको नहीं आ रही। मेजोरिटी लोगों को तो आ रही है स्क्रीन नजर। मैं दोबारा भी ये इसको शेयर जरा, ये मैंने दोबारा ऑन कर दिया है, आप जरा चेक कर लें। आ रही है जी, सबको आ रही है, मेरे ख्याल से एक दो का कोई इशू है। अच्छा, स्टार्ट में जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं वो ये हैं, लोग इस चीज से कंफ्यूज होते हैं कि amazon का बिजनेस है क्या। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वुड कम इन योर माइंड इज व्हाट इज द बिजनेस ऑफ amazon। दूसरा एक क्वेश्चन होता ये आता है कि क्या ये बिजनेस सिर्फ पैसे से किया जा सकता है। अगर मेरे पास पैसे नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, है या कितनी है, बहुत कम है, बहुत ज्यादा है, मीडियम है, किस स्केल का बिजनेस, मतलब कौन से बिजनेस मॉडल्स इसमें से अमेजोन के लॉन्च किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते। एक ये कंसर्न होता है। फिर जो तीसरा सबसे बड़ा कंसर्न होता है वो ये होता है जी, लोगों को लगता है कि ये क्या, ये कंफ्यूजन होती है कि कहीं ये बिजनेस फ्रॉड तो नहीं है, यानी कि अमेजोन का बिजनेस कहीं फ्रॉड तो नहीं है। मैं आपको अपनी स्टोरी बता देता हूँ। व्हेन आई स्टार्टेड, मैंने प्राइवेट लेबल ब्रांड से स्टार्ट किया था। यूके मार्केट में मैंने पहला प्राइवेट लेबल ब्रांड लॉन्च किया था। तो मैं फादर आस्क्ड मी कि आप क्या करना चाह रहे हो, क्योंकि ई कॉम का एक बड़ा एज गैप की वजह से बड़ा मसला आता है, आप सबको भी आएगा आई एम श्योर, जब इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने रेज करनी होगी, कुछ भी ऐसा सिलसिला होगा। तो ही आस्क्ड मी कि जी क्या बिजनेस, क्या है मॉडल, क्या है। मैंने उनको बताया कि चाइना से सामान बनवाऊंगा मैं। अच्छा, उन्होंने कहा ठीक है, चाइना से बनवाओगे तो बेचोगे कहाँ पे। मैंने कहा जी बेचूंगा मैं उसको यूके मार्केट में। तो उन्होंने कहा ठीक है, सामान चाइना में बेचोगे यूके में, और पेमेंट, मैंने कहा जी पेमेंट जो है वो पाकिस्तान में आएगी, और मैं इधर हूँगा। वो कहते तुम इधर हो, सामान किसी और मुल्क में बन रहा है, बिक किसी और मुल्क में रहा है, सारा कुछ हवा में लग रहा है। सही है, इट डजेंट मेक सेंस। यानी कि ये आता है माइंड में, बात कॉमन बात है कि आप यहाँ पे बैठे हुए और सारा काम बाहर है, एंड यू नॉट इवन विजिटिंग, फिजिकली विजिटिंग द प्लेस। एक्सपोर्ट्स का तो मामला और है ना, आप वहां पे विजिट भी करते हैं, फैक्ट्री से जाके मिलते भी हैं, अपने प्रोडक्शन से भी, आपकी प्रोडक्शन यहाँ पर इन हाउस होती है, ये प्रोडक्शन भी कहीं और है, पैसा भी कहीं और है, किसी और बैंक में है, बाहर के बैंक में पैसा है, यहाँ पे पैसा आपके यहाँ से भी नहीं जाएगा। तो ये बहुत सी चीजें हैं, इसको आज क्लैरिटी देते हैं आपको, ताकि आपको पता हो कि जी अमेजोन किस तरह से काम होता है। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा, मेरी आदत है डेटा ओरिएंटेड अप्रोच से चलने की, मैं सबसे पहले आपको जी एक्सप्लेन कर देता हूं कि अमेजोन, एक मिनट, नंबर्स से एक्सप्लेन करता हूं। ये मेरे बनाए हुए नंबर्स नहीं है, जंगल स्काउट का पब्लिश्ड डेटा है, आप लोग इसको ऑनलाइन जाके चेक भी कर सकते हैं। अगर मैं सिर्फ amazon.com की बात करूं, दो बड़े मार्केट प्लेसेस हैं amazon के, amazon.com जो कि यूएसए का है, और दूसरा जी amazon.co.uk जो कि यूके का मार्केट प्लेस है। अगर मैं सिर्फ एक बड़े मार्केट प्लेस की बात करूं जो कि अमेरिका का है, .com, वहां पर मंथली विजिट्स 3 बिलियन है, 3 बिलियन मंथली विजिट्स होते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे वर्ल्ड पॉपुलेशन इज अराउंड 7-8 बिलियन, तो 3 बिलियन वहां कैसे हो जाते हैं। रिपीट विजिट्स हैं, यानी कि अगर मैंने आज किया है तो हो सकता है मैं दिन में 10 बार 20 बार भी विजिट करता हूँ। अमेरिका के अंदर तो अमेजोन के ऊपर लोग रिलाई करने लग गए, उनकी एक नेसेसिटी और नीड बन गई है, ये वांट नहीं रही। अमेजोन एक नेसेसिटी बन गई है, उनको आदत इतनी पड़ गई है, वो हर चीज अमेजोन से अब मंगवाते हैं। यूके में भी ये ट्रेंड बहुत ज्यादा शुरू हो गया है, सबसे बड़ी मार्केट प्लेस यूएस है, उसके बाद यूके है। तो इस चीज को अब आप, मैं सिर्फ इसको आपको स्केल बता रहा हूँ कि जो सेलर्स हैं टोटल, वो 2021 में प्रेडिक्टेड थे 1.5 मिलियन ऐड होने हैं, और जी 2.4 मिलियन एक्टिव सेलर्स थे तब तक। अब तक अगर आप अंदाजा भी लगा लें तो 4 या 5 मिलियन सेलर्स भी लगा लें। कहाँ जी यूएसए के अंदर 3 बिलियन विजिट्स एंड कहाँ 5 मिलियन सेलर्स, तो गैप तो बहुत है। प्रोडक्ट्स भी बहुत हैं, करोड़ों प्रोडक्ट्स हैं, बट गैप आप अंडरस्टैंड करें डेटा के थ्रू। आपको बहुत लोग बताएंगे कि अमेजोन सैचुरेट कर गई है, बहुत लोग इसके अंदर आ गए हैं। ट्रस्ट मी, कोई भी सही काम, इस बहुत कम लोग हैं जो इसके अंदर सही काम कर रहे हैं। अच्छा, अब एक और इसके अंदर मैं आपको चीज बताता हूं कि वर्चुअल असिस्टेंट के आवाज का कोई कह रहा है नो वॉइस, मुझे दोबारा जरा कंफर्म करें, आवाज आ रही सबको। चैट में जी कंफर्म कीजिएगा, आवाज आ रही है। ठीक है जी, आ रही है, सबको आ रही है।
अच्छा, वर्चुअल असिस्टेंट की मैं अगर बात करूं तो वर्चुअल असिस्टेंट क्या है, कौन है, और आप सब यहाँ पे वीए के लिए ही आए हैं, तो वीए एज वीए आप लोग क्या करेंगे? वीए की अगर मैं आपको टेक्निकल डेफिनेशन बताऊं तो वो ये है कि वीए एक ऐसा बंदा होता है जो अपना पार्ट टाइम या अपना फुल टाइम देता है बट रिमोट लोकेशन से, यानी कि वो लोकेशन का बैरियर उसके ऊपर नहीं होता, उसको किसी ऑफिस में बैठ के काम नहीं करता, वो वर्क फ्रॉम होम भी कर सकता है। ये टेक्निकली वीए की डेफिनेशन है। बट विद टाइम Amazon की डिमांड इतनी ज्यादा हुई कि लोगों ने इन हाउस भी Amazon के एम्प्लॉइज को, वर्चुअल असिस्टेंट्स को जॉब्स देना शुरू कर दिए, तो अब इसकी डेफिनेशन बदल गई है Amazon के वर्चुअल असिस्टेंट की। अब ये ऑफिस जॉब्स भी उनको मिल रहे हैं। यानी कि वर्चुअल असिस्टेंट्स का किस तरह से काम करता है मॉडल, आप लोग सारी स्किल सेट सीखेंगे, उसके बाद या तो आपको क्लाइंट मिल सकता है, क्लाइंट आपको फाइवर, अपवर्क इस तरह के प्लेटफॉर्म से मिलेगा, या आपको पाकिस्तान से लोकल क्लाइंट भी मिल सकता है। आपका जो क्लाइंट है वो गोरा भी हो सकता है, यूएस का बंदा भी हो सकता है, यूके का बंदा भी हो सकता है, पाकिस्तानी भी हो सकता है, किसी भी कंट्री से हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तानी बंदे ने यूके में बिजनेस लॉन्च करना हो, पाकिस्तानी क्लाइंट ने यूएसए में लॉन्च करना हो, अच्छा यूएसए के क्लाइंट ने यूके में लॉन्च करना हो, या यूके के क्लाइंट ने यूएसए में लॉन्च करना हो। अब मसला ये है पाकिस्तान के वीएस के साथ, या जो ट्रेन करते हैं उन मॉड्यूल्स के साथ, ये मसला है कि वो आपको पूरी चीज नहीं सिखाते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट्स में इस टाइम पे पाकिस्तान में आप किसी भी वीए किससे बात कर लीजिएगा जाके, उनको सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस मॉडल आता होगा प्राइवेट लेवल, और वो भी उसके भी सिर्फ कुछ चंक्स आते होंगे, पूरी चीज उनको नहीं आती। प्राइवेट लेवल अगर मैं किसी भी मेरे पास तो रोज वर्चुअल असिस्टेंट्स इंटरव्यूज के लिए भी आते हैं, बात होती है मेरी उनसे, आप भी कीजिएगा। मुझे आज तक कोई वर्चुअल असिस्टेंट नहीं मिला जिसको कंपनी रजिस्टर करनी आती हो यूके में। आपके पास क्लाइंट आता है, वो कहता है कि जी मुझे कुछ भी नहीं पता, मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, तो आपने सारा काम हैंडल करना है, तो आपने मेरी जीरो से, स्क्रैच से यूके में कंपनी भी रजिस्टर करके देनी है, सेलर सेंट्रल अकाउंट भी खोल के देना है। सेलर सेंट्रल अकाउंट एक पोर्टल है जो कि अभी आपको दिखाता हूँ क्या होता है, ठीक है, आपको दिखाई देता हूँ। सेलर सेंट्रल अकाउंट आपको दिखाते हैं। तो होगा क्या, वो आपको क्लाइंट कहेगा कि जी मुझे कंपनी भी खोल के दें यूके में, सेलर सेंट्रल अकाउंट भी खोल के दें, और मेरा जो बैंक अकाउंट है बाहर मेरे नाम पे वो भी खोल के दें, मुझे बाहर एक एड्रेस भी लेके दें, नंबर भी लेके दें। आप ये सारी चीजें एज वीए, जो अभी वीए हैं पाकिस्तान में, उनको एक सारा काम खुद नहीं करने आते, वो आउटसोर्स कर देते हैं। मतलब किसी एजेंट को बीच में ले आते हैं और वो वाले जो पैसे हैं वो एजेंट को दे देते हैं। तो क्यों ना वो पैसे आप कमाएं। मैं उन वीएस को वीएस समझता ही नहीं जिनको ये चीजें नहीं आती हैं, क्योंकि ये चीजें सारी इंटरलिंक्ड है। अगर आपको कंपनी यूके में कैसे रजिस्टर करनी है या यूएस में कैसे करना है, सेलर सेंट्रल अकाउंट, ये जी सेलर सेंट्रल अकाउंट है। इस पोर्टल, ये इस डैशबोर्ड को बनाने के लिए पहली कहानी Amazon की शुरू होती है। सारी मेहनत आपकी, कंपनी रजिस्ट्रेशन, बैंक अकाउंट्स खोलना, नंबर्स लेना, ये तमाम मामलात आपके इसी पे शुरू होते हैं। और इसको बनाने के लिए हमारा प्री रेक्विजिट है कंपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह, बैंक अकाउंट नंबर, एड्रेसेस, ये तमाम चीजें हमारा प्री रेक्विजिट है उसके लिए। अब इस पोर्टल के थ्रू मैं एड्स चलाऊंगा अपने, कैंपेन मैनेजर, ए प्लस कंटेंट, इसी पोर्टल के थ्रू मैं अपने Amazon पे प्रोडक्ट्स को ऐड करूंगा। मिसाल के तौर पे जी ये एक प्रोडक्ट है, अब इस प्रोडक्ट को जिस तरह से ये पिक्चर है, ये पिक्चर को अगर ऐड करना है तो ये भी मैं इसी पोर्टल के थ्रू करूंगा। ये जो टाइटल लिखा हुआ है, ये टाइटल ऐसे नहीं लिखा हुआ कि मेरे माइंड में आया तो मैंने अपनी तरफ से लिख दिया, वॉकी टॉकीज फॉर किड्स बॉयज गर्ल्स एज 3 to 14 years old with 3 kilometers of long range। ऐसा नहीं है, मैंने एक एक वर्ड को कैलकुलेट किया है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की है। हमारे पास डिफरेंट टूल्स होते हैं, यानी कि एक एक वर्ड, ये वॉकी टॉकीज है, ये एक कीवर्ड है, इसका एक सर्च वॉल्यूम होगा। यूके में लोग इसको कितने लोग इसको सर्च कर रहे होंगे, मिसाल के तौर पे हम चेक करते हैं। मैं इधर इसको खोल लेता हूँ।
और यहाँ पे इसको वॉकी टॉकीज के कीवर्ड को सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने देखना है कि इस कीवर्ड को मंथ में कितने लोग सर्च करते हैं, या लास्ट 30 डेज में इस कीवर्ड को यूके में कितने लोगों ने सर्च किया। लेट्स सी। ये एक टूल है हीलियम 10। इस तरह के बेशुमार हम और टूल्स यूज करेंगे जिसके थ्रू हम डेटा देखेंगे, बिकॉज वी कैन नॉट गो रॉन्ग विद द प्रोडक्ट के ऊपर ही हमारी इन्वेस्टमेंट लगनी है। तो अगर हम प्रोडक्ट ही गलत हंट करेंगे तो वी वोंट बी एबल टू यू नो प्रोसीड फर्दर विद द प्रॉफिट्स। हम लॉस में जा सकते हैं। ब्रेक इवन कर भी लेंगे तो फिर भी हम हो सकता है ब्रेक इवन पे ही स्टक रहें, प्रॉफिट में ना जा सकें। तो प्रोडक्ट हंट करना, सही प्रोडक्ट हंट करना बहुत जरूरी है। एक मिनट इसको लेट मी चेंज द इंटरनेट, इंटरनेट का कोई इशू आ रहा है। जी नहीं, हीलियम 10 इज नॉट फ्री। ये जितने भी टूल्स हैं दीज आर नॉट फ्री टूल्स। ये बड़ा मसला है जी इन टूल्स का। मसला क्या है, वो ये है कि एक एक टूल आपको तकरीबन $300 पर मंथ, $250 पर मंथ का मिलता है, और हमने 4-5 टूल्स यूज करने होते हैं। हीलियम 10, जंगल स्काउट, वायरल लॉन्च, कीपा, स्कैन अनलिमिटेड, इसके अलावा भी बेशुमार और टूल्स हैं। अब इसको जाहिर सी बात है पाकिस्तान में कोई ना कोई तो पाकिस्तानियों ने इसका जुगाड़ निकाला होगा। तो वो जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं हमारे, उन्होंने, आई स्टिल हैव नो आइडिया हाउ, बट दे हैव क्रैक्ड द कोड। उन्होंने कुछ किया है ऐसा कि वो ये तमाम टूल्स आपको जो लाखों रुपए कॉस्ट करते हैं 3-4 हजार रुपए में दे देते हैं पर मंथ। शेड टूल्स होते हैं। तो थैंक्स टू देम, मैं भी यही यूज करता हूँ अक्सर। डमी ट्रायल फ्री 30 डेज का, तो आप उसको आपको अपना कार्ड देके ले सकते होगे। मुशर्रफ यार, ये इंटरनेट का इशू है, ये क्या है? नहीं साइट, अच्छा आया। ऑनलाइन जी जो नए भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो प्लीज अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें, लिंक शेयर्ड है। जी कुछ स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किया है, क्वेश्चन पूछे हैं आप। अच्छा, क्वेश्चन आंसर सेशन हम एंड में डिटेल्ड रखेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। बट अगर अभी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन आ भी रहा है तो अपने पास लिख लें या ऑनलाइन चैट में मेरे से पूछ लें। अच्छा चले, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ जो बताना चाह रहा था। बहरहाल मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक एक जो कीवर्ड है वो कैलकुलेटेड है, उसका सर्च वॉल्यूम के हिसाब से हमने भी इस सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट किया है। ऐसा नहीं है कि मेरे माइंड में आया या मेरा दिल किया कि तो मैंने वॉकी टॉकीज फॉर किड्स लिख दिया है, ऐसा कुछ सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर दिया। ये तमाम कीवर्ड्स कैलकुलेटेड है ताकि लोग जब आके सर्च करें वॉकी टॉकीज तो मेरा प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली ऊपर डिस्प्ले हो, ऑर्गेनिकली भी। ऑब्वियसली हम एड्स भी रन करते हैं, सारा कुछ करते हैं जिसके अंदर पे पर क्लिक कैंपेन्स आ जाती हैं, बट मैं चाहूंगा कि Amazon मुझे रजिस्टर तो करे इन कीवर्ड्स के आगे। यानी कि कोई वॉकी टॉकीज सर्च करे, कोई वॉकी टॉकीज फॉर बॉयज सर्च करे, इस तरह के डिफरेंट कीवर्ड्स को सर्च करे तो मैं उस पर डिस्प्ले हो रहा हूँ। फिर ये जो बुलेट पॉइंट्स हैं
ये तमाम चीजें भी कैलकुलेटेड हैं, ये भी हमने कीवर्ड्स के थ्रू, कीवर्ड्स आ गए हमारे पास, कीवर्ड्स निकाले सारे, वो बहुत मेहनत का काम है निकालना। रेलेवेंट कीवर्ड्स, इररेलेवेंट तो बहुत ज्यादा होंगे, हमें सिर्फ रेलेवेंट हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स चाहिए। मसलन जैसे 15,000 लोग जो उस कीवर्ड पे सर्च करते हो महीने में, 20,000, 8,000, 5,000, 4,000, 3,000, लेकिन मैं 500 वाले 400 वाले नहीं लूंगा। मुझे क्या जरूरत है 500 लोग सिर्फ सर्च करें उस कीवर्ड पे? सही है, आई वुड वांट हायर सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स। हाँ, छोटे कीवर्ड्स भी चाहिए होते हैं, बट वो हम उसको एज एड ऑन रखते हैं, एज एक्स्ट्रा कीवर्ड्स रखते हैं। अच्छा, वीएस का यही है कि या तो किस तरह 3 मॉडल्स है वीएस के साथ, या तो मंथली सैलरी पे आपको लोग रख लेंगे। अच्छा, अब मंथली सैलरी भी कोई कम नहीं होती है स्टार्ट में। अच्छा, एक चीज मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये अपने माइंड में आप क्लियर रखिएगा। आप कोई भी डिग्री करते हैं, कुछ भी आप ग्रेजुएशन करते हैं कहीं से भी, आपको जाते साथ ही 1 लाख रुपए की नौकरी नहीं लग जाती है। आपको अपना रास्ता उसमें बनाना है, आपको मेहनत करनी है, आपको टाइम, जितना एक्सपीरियंस होगा उसी हिसाब से आपकी प्रमोशन होगी ना। तो Amazon के अंदर भी वंस यू लर्न एवरीथिंग, हाँ ये मेरा आपसे वादा है कि मैं आपको मैक्सिमम जितनी Amazon में स्किल सेट एग्जिस्ट करता है वो दे दूंगा। सही है। लोग सिर्फ प्राइवेट लेबल की 2-3 चीजें सिखाते हैं, मैं आपको प्राइवेट लेबल, होलसेल, ड्रॉप शिपिंग, तीनों बिजनेस मॉडल्स A to Z इस कोर्स में सिखाऊंगा। आप जैसा वीए पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। नॉलेज वाइज कहीं भी नहीं होगा। प्रैक्टिस, आपको इंटर्नशिप्स पहले ढूंढनी पड़ेंगी, फर्स्ट स्टेप आपका ये होगा। या फिर जो लोग ज्यादा मेहनत करते हैं, जो एक्टिव होते हैं, उनको एज फर्स्ट गो में भी क्लाइंट मिल जाता है। ये मुशर्रफ साहब आपके सामने खड़े हैं, ही वाज वंस माय स्टूडेंट। इनका जो पहला क्लाइंट मिला था $1,600 का मिला था। $1,600 पर मंथ रिटेनर फी। रिटेनर फी का मतलब होता है कि वो क्लाइंट हर मंथ आपको वही पैसे दोबारा देगा मंथली। सही है, तो आप क्लाइंट सर्विसिंग उसके अंदर कर रहे हैं। फिर एक तो हो गया कि आपको किसी ने इन हाउस रख लिया 50-60 हजार पे, स्टार्ट किया आपने, आपको स्टाइपेंड मिला 5,000 का इंटर्नशिप पे, या किसी ने कुछ भी ना दिया, वो भी आप स्टार्ट कर लें। उसके बाद जब आपका तजर्बा बढ़ जाता है, आपके पोर्टफोलियो में क्लाइंट्स आ जाते हैं, आप 4-5-6 क्लाइंट्स हैंडल कर चुके होते हो, फिर आपकी प्रोग्रेस ही है, 50-60 हजार इज नॉर्मल। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आता हूँ और किस तरह पैसे कमाते हैं वर्चुअल असिस्टेंट में, आपको पार्टनरशिप्स मिल जाती हैं। लोग आपको कहते हैं कि मेरे पास पैसे हैं, नॉलेज नहीं है। आपके पास नॉलेज है, पैसे नहीं है, तो लेट्स पार्टनर। मैं आपको मंथली कुछ नहीं दूंगा, आप एक काम करें, मेरा बिजनेस लॉन्च करें, जैसे ही प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा उसमें से 20% आप रख लें, तो आपको मैं अपने बिजनेस का 20% पार्टनर बना लूंगा। ये जो परसेंटेज है नेगोशिएबल होती है, 10% भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन हाउ केपेबल यू आर उस टाइम तक। फिर जो सर्विस चार्जेस हैं, आपको ऑन एवरेज, यानी कि छोटी मोटी सर्विसेज, सिर्फ अगर आपने क्लाइंट को प्रोडक्ट भी हंट करके देना है, तो उसका जो रेट इस टाइम पे मार्केट में चल रहा है वो $100 से लेके $300 तक नॉर्मल रेट है एक प्रोडक्ट को हंट करके देने का। उसके अलावा देयर आर सेवरल अदर स्किल्स, लिस्टिंग क्रिएशन, ऑप्टिमाइजेशन, प्रोडक्ट हंटिंग, और नॉट जस्ट फॉर वन बिजनेस मॉडल। मैं तीनों बिजनेस मॉडल्स की आपको स्किल सेट सिखाऊंगा। बल्कि इंशाल्लाह आपको मुझे याद भी कराइएगा मुशर्रफ, इनको मैं कोर्स आउटलाइन भी खोल के ना लाइव आपको कोर्स आउटलाइन भी दिखाऊंगा कि हम क्या उस कोर्स के अंदर जो है वो कवर करेंगे। पर लेक्चर आपको मैं आज दिखाऊंगा कि तमाम लेक्चर्स के अंदर हम क्या क्या चीजें कवर करें। ठीक है। अच्छा, अब 3 मोटी चीजें हैं अमेज़न के बिजनेस के अंदर। जी, क्यों लिखा, क्यों देखें जरा, लैपटॉप की ब्राइटनेस बढ़ा, अब आ रहा है नजर, टेक्स्ट का साइज बड़ा कर दो। असल में ना इसकी वो कोई ब्राइटनेस हुई भी है कम, उसको हम एडजस्ट कर लेंगे, वो कोई इशू नहीं। आ रहा है नजर, ठीक है, चल इसको मजीद कर लेंगे, ये कोई इशू नहीं है। वो ब्राइटनेस पीछे से इसका सेटिंग्स का कोई इसका आया है छोटा मोटा इशू। मुशर्रफ इसको आप ना देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, 3 मोटी चीजें हैं जी अमेज़न के अंदर। पहली चीज है आपको सेलर सेंट्रल अकाउंट चाहिए। वो कहते हैं ना, अंडरस्टैंड गॉड्स प्लान, द रेस्ट इज डिटेल। इसका मतलब क्या है कि मोटी बात समझें, बाकी डिटेल है वो उसके अंदर आ जाती है, यानी कि मेन हेडिंग्स आप समझें,
बाकी जो चीजें हैं उसकी सब हेडिंग्स हैं या डिटेल्स हैं, छोटे छोटे पैराग्राफ है उसके अंदर। तो जो 3 मोटी चीजें हैं वो क्या है? पहली चीज, आपको अमेज़न का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सेलर सेंट्रल अकाउंट चाहिए। ये मैंने आपको खोल के दिखाया सेलर सेंट्रल अकाउंट। इसको बनाने के लिए 50,000 ऐसी चीजें हैं जो हमने सीखनी है। इस एक चीज को बनाने के लिए मतलब हंड्रेड्स ऑफ चीजें हैं जो हमने सीखनी है, स्किल्स लेने हैं कि कैसे इस पॉइंट तक पहुंचना है। ये सेलर सेंट्रल अकाउंट बनाने की ही इतनी वैल्यू है, ये ही बनाना इतना मुश्किल है कि लोगों को, स्टूडेंट्स को, वीएस को यही नहीं करने आता। लोग ये काम करवाने के आउटसोर्स करते हैं। वीएस को मैं देखता हूँ वो पैसे दे रहे होते हैं लोगों को कि मुझे सेलर सेंट्रल अकाउंट बना दें। टीचर्स जो हैं वो सिखाते हैं स्टूडेंट्स को, वो कहते हैं कि मैं आपको सेलर सेंट्रल अकाउंट एंड में बना दूंगा, उनको खुद बनाना नहीं सिखाते। आपके पास कल को क्लाइंट आ सकता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन समझिएगा इसके अंदर। क्लाइंट आता है आपके पास जी पाकिस्तान का, कहते हैं मैं पाकिस्तानी नेशनल हूं, मैंने अपने नाम पे यूके में या यूएसए में कंपनी खोली, सही है। अच्छा, आप कहते हैं कि जी मुझे नहीं आती खोलने, पहला तो बैकफायर यहां से हो गया। फिर उसके बाद वो कहता है कि मैंने बैंक अकाउंट खोलना है, आपको वो भी नहीं आता। फिर उसके बाद वो कहता है कि जी मैंने नंबर लेना है, आपको वो भी नहीं पता कैसे। एड्रेस लेना है, वो भी नहीं पता कैसे। तो वो फिर आपसे पूछेगा कि आपको क्या आता है, अगर बस सारी चीजें आउटसोर्स ही करनी है। आप कहेंगे मुझे बस प्रोडक्ट हंटिंग आती है। तो आपकी वैल्यू और उन, इसीलिए तो मसला है ना, जो यहाँ पे मार्केट में कुछ लोग हैं जो रूल कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दे डू नॉट टीच यू दीज थिंग्स। वो अपने पास रखते हैं। जो टीचर्स हैं वो भी कहते हैं कि मेरे पास आ जाना, मैं आपको एंड में सेलर सेंट्रल अकाउंट बना दूंगा, मैं आपको कंपनी बनवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा। ठीक है, दे डू नॉट टीच द स्टूडेंट्स। मैं इस चीज को मार्केट में तोड़ना चाह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि अमेज़न का ट्रू टर्म्स में जितने भी हम लोग हैं जो वीएस हैं, उनको काम आता हो, वो कर सकें, उस काम को एग्जीक्यूट कर सकें। फिर जी दूसरी चीज है, अच्छा एक एक कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दी, मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बात कर रहा। दूसरी चीज है कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ जाता है, वो कहता है मैं यूएसए का नेशनल हूँ और मैंने यूके में कंपनी खोलनी है, कैसे खोलूं? अब एक डिफरेंट सिनारियो आ गया ना। मैंने सेलर सेंट्रल अकाउंट यूके में खोलना है, तो मैं कैसे खोलूं? अच्छा, फिर एक क्लाइंट आ जाता है, वो कहता है कि जी मेरी मदर का ग्रीन कार्ड है यूएसए में, उनके पास अभी पासपोर्ट नहीं है, यानी कि वो नेशनल कंप्लीट नहीं बनी है, लेकिन ग्रीन कार्ड है उनके पास। तो मैं अपनी मदर के नाम पे बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। क्या मैं उनको यूएसए का नेशनल डिक्लेयर करके उनके नाम पे सेलर सेंट्रल अकाउंट खोल सकता हूँ या नहीं? नहीं, ये मैं आ, बता नहीं था, मैं आपको कह रहा हूँ क्लाइंट आपके पास आ सकता है, सही है। तो क्लाइंट आपके पास डिफरेंट कॉम्बिनेशन, उसका आपने उसको सोल्यूशन देना है, ये काम कैसे होगा, ठीक है। तो यू नीड टू नो ये जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं ये किस तरह से काम करते हैं। अच्छा, फिर दूसरी चीज है कि आपको सही बिजनेस मॉडल पता होना चाहिए अमेज़न का क्या है। यू नीड टू नो द राइट बिजनेस मॉडल। अमेज़न के अंदर 3 बिजनेस मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं। पहला है प्राइवेट लेबल, दूसरा ड्रॉप शिपिंग, तीसरा होलसेल है। अगर आपको इसमें से एक आता है सिर्फ, फिर भी मैं आपको फेल्ड वीए समझूंगा। अगर आपको सिर्फ 2 आते हैं, फिर भी मैं आपको अच्छा वीए नहीं समझूंगा। आपको तीनों आने चाहिए, क्योंकि क्लाइंट आपके पास तीनों में से किसी बिजनेस मॉडल के लिए भी आ सकता है। आपको क्या लगता है, लोग सिर्फ यहाँ पे प्राइवेट लेबल लॉन्च करना चाहते हैं? नहीं, वो ड्रॉप शिपिंग भी करना चाहते हैं, वो होलसेल का भी करना चाहते हैं, वो प्राइवेट लेबल भी करना चाहते हैं। क्लाइंट आपके पास जिस काम के लिए भी आए, आपको वो आना चाहिए, सही है। फिर आपको थर्ड जो चीज चाहिए, एक वायबल प्रोडक्ट चाहिए, यानी कि आपको प्रोडक्ट चाहिए, उस प्रोडक्ट के थ्रू आपने लॉन्च करना है, उसको रैंक करवाना है, या बने बनाए प्रोडक्ट को पकड़ना है, उसको उसमें से पैसे कमा के देने हैं, क्लाइंट को प्रॉफिटेबिलिटी तक लेके जाना है। तो ये 3 मोटी चीजें हैं, द रेस्ट इज डिटेल, सही है। ये समझ आ गया आपको, जो 3 चीजें समझा? अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब आपको वीए का समझाने के लिए कि क्या वीए वीए के जो कंपोनेंट्स हैं, या व्हाट आर वीए मेनली कंप्राइजेस ऑफ, आपको अंडरस्टैंड करना है पोटेंशियल अमेज़न के उस बिजनेस मॉडल का जो सबका ख्वाब होता है, जिस बिजनेस मॉडल तक पहुंचना इवेंचुअली। जो अमेज़न के बिजनेस मॉडल्स की एपिटमी है वो प्राइवेट लेबल। क्यों? क्योंकि प्राइवेट लेबल महंगा है लॉन्च करना, उसके लिए ज्यादा पैसे चाहिए, सही है। होलसेल एंड ड्रॉप शिपिंग कम पैसों में लॉन्च हो जाता है, प्राइवेट लेबल ज्यादा पैसों में। प्राइवेट लेबल आपका अपना ब्रांड है, वो आपका अपना एसेट बनता है। जी, आपका कोई क्वेश्चन? मैं कर मैं बताता हूँ।
अब ठीक है? तो मैं आपको प्राइवेट लेबल किस कॉन्टेक्स्ट में समझाऊंगा कि इससे पैसे कैसे कमाने हैं शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में, दोनों चीजें आपको समझाने लगा हूं आपको, और आपके गोल्स क्या होने चाहिए, इसको लेके कैसे सोचना है। अच्छा, मैं जब बीए का कोर्स पढ़ाता हूं तो मैं 3 माइंडसेट से समझाता हूं, सिर्फ इस माइंडसेट से नहीं समझाऊंगा कि आपको कि आपने किसी के लिए काम करना है, आपने वर्चुअल असिस्टेंट बनना है, नहीं, मैं आपको वो माइंडसेट भी सिखाऊंगा बीए वाला भी। दूसरा माइंडसेट मैं आपको बिजनेस माइंडसेट सिखाऊंगा, जिसके अंदर ये पर्सपेक्टिव आ जाएगा कि आप अपने लिए लॉन्च कर रहे हैं, खुद का काम कर रहे हैं। जब आप इस पर्सपेक्टिव से, इस नजरिए से सीखेंगे और सोचेंगे चीजों को कि मैं खुद लॉन्च कर रहा हूँ, खुद के लिए काम कर रहा हूँ, खुद मैंने ये प्रोडक्ट करना है, खुद इन्वेंट्री लेके आनी है, मैं जब सप्लायर से बात करूंगा वो मेरे से कैसे बिहेव करेगा, तमाम ये मामला आप और आपकी अंडरस्टैंडिंग और लेवल पे चली जाएगी। फिर तीसरा जो माइंडसेट मैं आपको सिखाऊंगा वो इन्वेस्टर माइंडसेट है, कि इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सोचना है, वो भी बहुत जरूरी है। बिजनेस माइंडसेट और इन्वेस्टर माइंडसेट टोटली ऑपोजिट और डिफरेंट है, आपको अभी मैं प्रूव करता हूं कैसे। उससे पहले आपको 3 बिजनेस मॉडल समझने जरूरी है कि तीनों हैं क्या। अच्छा जी, नजर आ रहा है थोड़ा बहुत? ठीक है, नजर आ रहा है ना? अच्छा जी, क्या है ये बिजनेस मॉडल? सबसे पहला बिजनेस मॉडल है प्राइवेट लेबल FBA। अच्छा जी, अब आ रहा है? ठीक है। अच्छा, प्राइवेट लेबल FBA क्या है? फुल FBA तो फुलफिलमेंट बाय अमेज़न है ना। पहले मैं आपको FBA और FBM में फर्क बता देता हूँ क्या है। अच्छा, FBA का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। FBA वर्सेस FBM पे हम बात कर लेते हैं पहले क्विकली। FBA क्या होता है जी? फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये होता है कि आपने अपनी इन्वेंटरी, प्राइवेट लेवल की अभी सिर्फ बात कर रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ कि आपने चाइना से सामान बनवाया किसी फैक्ट्री से, चाइना की, लेट्स से जी ये वॉलेट है, वॉलेट आपने बनवाया चाइना की फैक्ट्री से, सही है। अब आपने इसको कहीं पे पहुंचाना है यूके में, कहाँ पहुंचाएंगे? अगर FBA कर रहे हैं तो अमेज़न के वेयर हाउस में आप इस सामान को पहुंचाएंगे, और वहां से इसको फुलफिल यानी कि इसको पिक, पैक और कस्टमर के एड्रेस तक जो शिप करेगा वो अमेज़न करेगा। आपका क्या काम होगा? आपने ये सेल्फ रेंटल अकाउंट खोल के बैठ जाना है, यहाँ पे एडवर्टाइजिंग करनी, मार्केटिंग करनी है, अपने सामान को बेचना है, सेल्स जनरेट करना आपका काम है। FBA के केस में आपका क्या काम है? सेल्स जनरेट करना और अकाउंट को मैनेज करना, कस्टमर के घर तक डिलीवर करना सामान को, उसकी रिटर्न्स को हैंडल करना। ये तमाम मामला जो ऑपरेशनल एग्जीक्यूशंस हैं, ये कौन करेगा आपके बिहाफ पे? अमेज़न, ठीक है। तो FBA क्या हो गया कि इसके अंदर पिक, पैक एंड शिप अमेज़न करेगा, कस्टमर नहीं करेगा, अमेज़न करेगा, और सामान जो होगा अमेज़न के वेयर हाउस में जाएगा। अच्छा, दूसरा आ जाता है जी FBM। FBM होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। इसके अंदर सामान को पिक, पैक एंड शिप जो है वो मर्चेंट करता है, यानी कि हम करते हैं, सेलर करते हैं। सामान चाइना से अमेज़न के वेयर हाउस में नहीं जाएगा, कोई एक्सटर्नल वेयर हाउस होगा, हम रेंट आउट करेंगे, कोई गोदाम हम रेंट पे लेंगे, वेयर हाउस को रेंट पे लेंगे, या तो वहां चला जाएगा, या अगर कोई रिलेटिव है उसके घर थोड़ा बहुत सामान है वहां भिजवा देंगे, या आपका अपना घर है बाहर तो वहां भिजवा देंगे। फिर वहां से इंडिविजुअल आपको ऑर्डर आएगा, और हर कस्टमर के घर तक डिलीवर करना किसकी जिम्मेदारी है? आपकी। अब आप खुद डिलीवर नहीं करके आएंगे गाड़ी में बैठ के, आप थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सर्विस को हायर करेंगे, जिसको 3PL कहते हैं, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सर्विस। उसका क्या मतलब होता है? कोई भी हो सकती है, TCS है, DHL है, FedEx है, UPS है। जिस तरह से यहाँ पे कोरियर सर्विसेज चल रही है ना पाकिस्तान में, उसी तरह बायर है, आप उनके ऑफिस तक जाके वो सामान देंगे और वो डिलीवर कराएंगे आगे। दैट इज FBM। अच्छा, अब अमेज़न ये क्योंकि बहुत बड़ी सरदर्दी है ये कि सामान को पहले
वेयर हाउस में से पिक करना, उसको पैक करना प्रॉपर, फिर उसको कस्टमर तक शिप करके आना, बड़ा टाइम टेकिंग और कंज्यूमिंग काम है। तो अमेज़न ये फ्री में तो करेगा नहीं, इसकी फीस चार्ज करता है वो आपसे, जिसको हम कहते हैं FBA फी। ठीक है जी, किसी ने हैंड रेज किया हुआ है, मैं सारे क्वेश्चंस आप लोगों के इंशाल्लाह टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास लेता हूं, डोंट वरी, आप लोग लिख लें अपने पास क्वेश्चंस। अच्छा, तो ये FBA और FBM में फर्क समझ आ गया सबको। अब मैं आपको बताता हूँ बिजनेस मॉडल्स। प्राइवेट लेबल FBA भी हो सकता है, FBM भी हो सकता है, होलसेल FBA भी हो सकता है, FBM भी हो सकता है, लेकिन जो ड्रॉप शिपिंग है वो सिर्फ FBM होता है। क्यों, कैसे, बताता हूँ। प्राइवेट लेबल FBA की अगर बात करूं, है क्या? प्राइवेट लेबल का मतलब है कि मैंने अपना खुद का ब्रांड बनाना है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर आ जाता हूँ जी amazon.com पे, और जिस तरह से मैंने ये खोला हुआ था कोई प्रोडक्ट, यहाँ खोला था या कहाँ खोला था, ये था। अच्छा, ये प्रोडक्ट है, इसका क्या ब्रांड का नाम है जी? जैक्समैन, JEXMEN, जैक्समैन। इसके कितने रिव्यूज हैं? 46 रिव्यूज। अच्छा, अब इस बंदे ने कुछ टाइम लगा के, मेहनत करके इस पॉइंट तक ये लेके आया होगा, रिव्यूज लेके आया, थोड़े बहुत लिस्टिंग क्रिएट की, सेल्स की होंगी, फिर जाके इसकी रैंकिंग हुई होगी, या इसने अपना सामान बेचा होगा। इस कोई और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पे मैं भी सर्च कर लेता हूँ, काफी मैं ये मिसाल देता हूँ, बेबी हुडेड टॉवल्स। Amazon.com भी खोल लेते हैं, जो कि USA का मार्केट प्लेस है। अब मिसाल के तौर पे मैंने बेबी हुडेड टॉवल्स का कीवर्ड सर्च किया है, तो मेरे पास डिफरेंट डिजाइन यहाँ पर आ जाएंगे जो कि लोग बाय कर रहे हैं उसको। अभी देखिए डिफरेंट डिजाइन में ये चीज बिक रही है। प्रोडक्ट क्या है? सबसे पहले तो प्रोडक्ट नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। ये बच्चों को ड्राई करने के लिए डिफरेंट डिजाइन के अंदर टॉवल्स हैं, बेबी हुडेड टॉवल्स हैं, हुड है, उनके सर के ऊपर भी आ जाता है। ठीक है, तो डिफरेंट डिजाइन के अंदर ये चीज बिक रही है। अब यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट मैं खोल लेता हूँ, मिसाल के तौर पे जी ये खोल लेते हैं। अब इस बंदे के यहाँ पे कितने रिव्यूज हैं? तकरीबन 3000 रिव्यूज हैं, 2975 रेटिंग्स लिखा आ रहा है, रिव्यूज लिखा आ रहा है। राउंड ऑफ करूँ तो 3000 रिव्यूज हैं। ये 3000 रिव्यूज एक दिन में नहीं आ गए। इसने जीरो से, स्क्रैच से एली एंड रैफ के नाम से एक ब्रांड लॉन्च किया। सबसे पहले इसने क्या किया जी? यूके में ब्रांड गवर्नमेंट के साथ एली एंड रैफ के नाम से एक ब्रांड को रजिस्टर कराया, ताकि एली एंड रैफ के नाम से इसके अलावा और कोई भी कुछ ना बेच सके। ब्रांड रजिस्टर हो गया ना, वो ब्रांड अब इसकी प्रॉपर्टी हो गई है, उस ब्रांड के नाम से ये जो मर्जी बेच सकता है। अब Amazon पे एली एंड रैफ के नाम से इसके अलावा ये जो बेबी हुडेड टॉवल है या कोई और प्रोडक्ट और कोई बंदा नहीं बेच सकता। हाँ, मैं तैमूर के नाम से बेच सकता हूँ, ABC के नाम से, XYZ के नाम से बेच सकता हूँ, कोई मसला नहीं, बट आई विल हैव टू गेट दैट नेम रजिस्टर्ड फर्स्ट। सही है, तो दैट इज माय ब्रांड। देन इसने मेहनत की है, एली एंड रैफ ने रिव्यूज लेके आया, मंथ्स एंड मंथ्स, हो सकता है 1 साल 1.5 साल में इतने रिव्यूज लेके आया हो, सेल्स जनरेट की, मार्केटिंग की। मार्केटिंग और रिव्यूज लेके आने की कॉस्ट को हम ब्लीडिंग कॉस्ट कहते हैं। मार्केटिंग यानी कि एड्स चलाना, जिस तरह से यहाँ पे मैंने ये जो अभी सर्च किया था बेबी हुडेड टॉवल्स, यहाँ पे देख रहे हैं आप, छोटा सा स्पॉन्सर्ड लिखा आ रहा है, नजर आ रहा है सबको? स्पॉन्सर्ड 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 स्पॉन्सर्ड, ये एड्स चल रहे हैं। ये एड्स फ्री में नहीं चलते, ये पैसे देके हम एड, मैं आपको सारा सिखाऊंगा कैसे कर, पैसे देके हम एड्स चला रहे हैं। सही है, तो ये क्या हो गया जी? PPC के थ्रू हम पैसे, यानी कि यहाँ पे एक दफा अगर मैं क्लिक करूंगा तो इस सेलर को कुछ ना कुछ पैसे पड़ जाएंगे। ठीक है, तो इसके चार्जेस हैं। अब यहाँ पे जो मैंने ब्रांड खोला था एली एंड रैफ, वो यहाँ पर ऑर्गेनिकली रैंक हुआ है। देखें कहीं पे स्पॉन्सर्ड तो नहीं लिखा हुआ आ रहा ना, टॉप पे नंबर 2 पे रैंक है। इसने मेहनत की है इतनी ज्यादा, तो ये ऊपर रैंक हुआ है ना, सबसे पहले नजर आ रहा है। मैंने क्लिक किया, हो सकता है मैं इसको बाय कर लूंगा। तो इस मुकाम तक पहुंचने के लिए इसने यहाँ पर एड्स रन किए होंगे, जाहिर सी बात है, एड्स चलाए होंगे।
फिर ही जाके यहाँ तक पहुंचा है ना। ये फ्री में तो चलते नहीं, टीवी पे भी ऐड फ्री में नहीं चलते हैं, मार्केटिंग के पैसे लगते हैं। तो ये सारे पैसे, ये और रिव्यूज लेके आने के पैसे, ये दोनों चीजों को हम कहते हैं ब्लीडिंग कॉस्ट। क्या कहते हैं? ब्लीडिंग कॉस्ट। अच्छा, अब प्राइवेट लेवल में ब्लीडिंग कॉस्ट तो बहुत है, लेकिन फायदा क्या है? आपका अपना एसेट बन रहा है, या आपका अपना ब्रांड है, इसको और कोई नहीं लॉन्च कर सकता इस नाम से। पूरे यूके में कोई बंदा इस नाम को यूज नहीं कर सकता आपके अलावा। आपने एक दफा इस ब्रांड के नाम को वायरल कर दिया, आप विनर हैं, आपका ब्रांड बन गया। आप इसको कल को महंगे दामों पे बेच भी सकते हैं, जिसको फ्लिपिंग ऑफ एसेट कहते हैं। फ्लिपिंग ऑफ एसेट कहते हैं, ये मैं आपको भी एक्सप्लेन भी करता हूं क्या है। दूसरा बिजनेस मॉडल है होलसेल एफबीए का। अच्छा, ये क्या है? मैंने आपको प्राइवेट लेवल में बताया कि जीरो से एक ब्रांड को लॉन्च करना है। पहले वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था अमेज़न के ऊपर, वो ब्रांड नेम का किसी को पता ही नहीं था। प्राइवेट लेवल में हमने जीरो से उस ब्रांड नेम को लॉन्च किया। होलसेल में मैं बने बनाए किसी ब्रांड को बेचूंगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे सर्च करता हूं जी पेप्सी। पेप्सी का सबको पता है, इट्स अ वेल नोन ब्रांड, बहुत बड़ा ब्रांड है जी पेप्सी। अब मैं कहता हूं कि मैंने पेप्सी का ये वाला जो कैन्स हैं इसको बेचना। अब इस लिस्टिंग के अंदर यहां पर 29,000 रिव्यूज हैं। अच्छा, रिव्यूज पहले से हैं, ठीक है, रिव्यूज भी पहले से हैं, ब्रांड का नाम भी है पहले से, सबको पता है ब्रांड का, विच मीन्स इसकी अच्छी खासी सेल्स भी हो रही होंगी। वेल नोन एस्टैब्लिश्ड ब्रांड, रिव्यूज हैं, टॉप पे रैंक है, सबको पता है। और इस ब्रांड को इस वक्त 6 लोग बेच रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू 6 फ्रॉम $5.83, यानी कि 6 लोग इसी लिस्टिंग के अंदर इसको बेच रहे हैं। लिस्टिंग का मतलब इस प्रोडक्ट को जब मैंने खोला इस पेज पे, तो इस पेज पे 6 लोग पेस्ट हुए हैं, आप इसको समझ लें इस पेज पे, ठीक है। देयर आर 6 सेलर्स। मैं अगर क्लिक करूं इनको तो मेरे सामने सेलर्स के नाम भी आ जाएंगे। जी वालेकुम अस्सलाम। मैसेजेस आए हैं, आवाज सही नहीं, आवाज सही नहीं आ रही, किसी ने लिखा आवाज सही नहीं आ रही, कंफर्म कीजिएगा आ रही है आवाज सही है क्या? ये प्लीज मोहित आईफोन, या आप इसको स्क्रीन पे लिखना छोड़ दें जरा। यार ये मैं किक आउट कर दूंगा, ये कौन है? मैं आपको क्लास से 1 सेकंड से पहले किक कर दूंगा, कोर्स से भी कर दूंगा। ये हरकतें प्लीज मत करें। आप इसको ब्लॉक करवाएं, जो भी बंदा है। थोड़े से मैनर्स सीखें, वी टॉकिंग बिजनेस हियर, यहाँ पे मजाक नहीं चल रहा। अच्छा जी, इसको इस टाइम पे 6 लोग बेच रहे हैं इस प्रोडक्ट को, जिसका मतलब है कि अगर मैं भी बेचना शुरू कर दूं तो मैं 7वां सेलर बन जाऊंगा। 6 लोग बेच रहे हैं, मैं अगर बेचना शुरू कर दूं तो मैं 7th सेलर बन जाऊंगा। जितनी भी इसकी सेल्स आ रही है, मिसाल के तौर पे जी $1 लाख अगर मंथ के कमा रहा है ये वाली लिस्टिंग, तो मैं इसके अंदर जब आज $1 लाख अभी कितने लोगों में डिवाइड हो रहा होगा? 6 लोगों में। अगर मैं भी इसमें आ जाऊंगा तो 7 लोगों में डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। बट एज कम्पेयर टू दिस, अगर मैं प्राइवेट लेवल का लॉन्च करता हूँ तो कोई भी सेलर उसमें नहीं होगा, जीरो रिव्यूज से मैं शुरू करूंगा, जीरो से, बिल्कुल स्क्रैच से। मुझे ये तस्वीरें भी डालनी पड़ेंगी, टाइटल लिखना पड़ेगा, तमाम चीजें, सारा कुछ मैंने इसके अंदर करना होगा।
ठीक है। हाँ जी, Amazon इसके अंदर है, किसी का मैसेज आया, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। Amazon वाली लिस्टिंग्स के अंदर हम नहीं करते, सोल्ड बाय में Amazon आ रहा है, विच मींस Amazon इसको बेच रहा है। जो लिस्टिंग Amazon बेच रहा होता है, Amazon खुद हमें नहीं बेचने देता ज्यादा। बट एज एन एग्जांपल आई एम कोटिंग दिस कि अ फेमस ब्रांड, इट कुड बी Nivea, Garnier, not necessarily a famous brand, it could be a small brand too, but उसको मल्टीपल सेलर्स बेच रहे हों और उसकी सेल्स अच्छी हो, तो हम उसको जाके मी टू कर लेते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं मी टू, यानी कि मैं भी इसको करना चाहता हूँ। Amazon पूछ रहा है हैव वन टू सेल, डू यू हैव वन टू सेल, तो मैं यहाँ पर सेल ऑन Amazon पे क्लिक करूंगा तो मैं भी इसको मी टू कर सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, क्या चीज? 6 सेलर्स हैं, ये देखिए लिखा 6। ठीक है, ये इस प्राइस पे 6 सेलर है, इस प्रोडक्ट पे 6 सेलर, इस प्रोडक्ट के 6 सेलर्स हैं जो कि डिफरेंट प्राइसेस पे बेच रहे हो सकते हैं। अच्छा, अब जी जी पूछें। 29,000 रिव्यूज वाले के 6 सेलर। हाँ मुशर्रफ यार, ये स्क्रीन शेयरिंग, अच्छा ठीक, हाँ जी, इसके 6 सेलर्स हैं, बिल्कुल ऐसे। हाँ हाँ, ये देखो, इसको अभी कौन, ये पहला जो सेलर है इसका Amazon खुद बेच रहा है। दूसरा सेलर कौन है जी? आपने प्राइस का पूछा था ना, पहली प्राइस पे $5.83 पे Amazon बेच रहा है। अच्छा, दूसरा $11 पे कौन बेच रहा है? शॉप ऑल एजी के नाम से कोई सेलर है, ये बेच रहा है इसको। तीसरा 9.99 में G&P आउटलेट के नाम से कोई बंदा है, वो इसको बेच रहा है। चौथा जी $6 में समीता शॉपिंग मॉल के नाम से कोई सेलर है, वो बेच रहा है। फिर इसने एक और प्राइस पे लगाया हुआ है समीता शॉपिंग मॉल ने, ये बेच रहे हैं इसको। ठीक है, और एक्सपेक्ट मोर भी बेच रहा है, बट प्राइस सबसे कम Amazon की है, तो इस वजह से वो इसको जो है इस वक्त ये बाय बॉक्स यानी कि ऐड टू कार्ट का जो एक्सेस है उसको मिला Amazon। समझ गए? तो बाय बॉक्स विन करने के बहुत से तरीके होते हैं। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में ये आना चाहिए, इफ देयर इज नो ब्लीडिंग कॉस्ट, देयर इज नो मार्केटिंग कॉस्ट, हमारे में हमने सिर्फ ये आगे करना है कि 5 सेलर्स में पहले ये डिवाइड हो रही थी, तो अब 6 या 7 सेलर्स में डिवाइड हो जाएगी, हम आएंगे तो हमारी तो मौजें लग गई हैं इसमें। हमने मेहनत क्या करनी है? आपने मेहनत इसके अंदर ये करनी है कि ये एक बाय बॉक्स के नाम से एक चीज होती है, ये जो डब्बा है ना ये पूरा, इसको बाय बॉक्स कहते हैं, यानी कि ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट का एक्सेस इस टाइम पे किसको मिला हुआ है? Amazon को। यहाँ पे Amazon लिखा आ रहा है, जिसका नाम यहाँ पे लिखा आ रहा है कस्टमर ने आके यहाँ पे थोड़ी खोलना है इस बटन को। आप में से कितने लोगों को इसका पता था? किसी को भी नहीं पता था पहले कि न्यू यहाँ पर होते हैं सेलर्स, इसको क्लिक करें तो और सेलर्स खुल जाते हैं। हम कस्टमर्स तो आके सिंपल ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं और बाय कर लेते हैं चीज को। लेकिन इस वक्त ये ऐड टू कार्ट का बटन Amazon ने अपने आप को दिया हुआ है, ये रोटेट होता रहता है बटन ऐड टू कार्ट, कभी किसी सेलर के पास होगा कभी किसी, लेकिन इसका पूरी एक मैकेनिज्म है, इसके ट्रिक्स हैं कि कैसे ये हमने अपने पास रखना है मैक्सिमम टाइम के लिए, और ये बड़ा मेहनत का काम है। तो होलसेल के अंदर ये चैलेंज है। फिर होलसेल के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपने परमिशन लेनी है ब्रांड से। पेप्सी आपको क्यों इजाजत देगा? आप एक छोटे और नए सेलर हैं, आपको कोई जानता ही नहीं है, आप छोटे ब्रांड्स ढूंढेंगे, उनसे भी परमिशन लेना एक चैलेंज है। वो सारा तरीका है कि वो कैसे, जब तक आपको ब्रांड परमिशन नहीं देगा उसका सामान आप बेच लें, आप नहीं बेच सकते, बिकॉज यू आर रीसेलर्स। हम लोग रिटेलर्स हैं, रीसेलर्स हैं। हमें जब तक ब्रांड या उसका ऑथराइज्ड होलसेलर या ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर परमिशन नहीं देता, वी कैन नॉट सेल दैट प्रोडक्ट। सही है सर? अगर हम किसी के ऑथराइज्ड सेलर हो पहले से, बट हम फिजिकल मार्केट में बेच रहे हैं, Amazon पे कौन बेचेगा? बिल्कुल, अगर Amazon के ऊपर वो लिस्टिंग एग्जिस्ट करती है तो फिर आपको वो बेचने दे, फिर कोई इशू नहीं है। आप लोग रीसेलर्स हैं, आप जहां मर्जी बेचें। जिस भी बंदे के पास यानी कि ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर या ऑथराइज्ड होलसेलर के पास अगर लेटर ऑफ ऑथराइजेशन है जो कि ब्रांड ने उसको दिया हुआ है, तो वो तो किसी को भी बेच सकता है रीसेलर को। वो रीसेलर चाहे ऑनलाइन बेचे ऑफलाइन बेचे, उसकी मर्जी। ठीक है सर, ये जैसे Amazon का ब्रांड जो पेप्सी वाले से दोनों से परमिशन लेते हैं, सिर्फ दोनों से परमिशन? नहीं, पेप्सी ब्रांड से। हाँ, Amazon को कंसर्न है, ब्रांड ने आपको परमिशन दी है। ये Amazon आपसे इनवॉइसेस मांगेगा कि मुझे इनवॉइस दिखाओ कि पेप्सी के ऑथराइज्ड होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर या खुद पेप्सी से आपने परचेज किया, या निविया से या गार्नियर से
या पॉन्ड से, किसी भी ब्रांड से। अच्छा, तीसरा जो बिजनेस मॉडल है वो है अच्छा, होलसेल में एक और चीज मैं बता दूं, इसके अंदर एसेट बिल्डिंग कोई नहीं है, या बेच नहीं सकते बाद में ब्रांड अपना। पेप्सी किसी और को तो नहीं ना बेच सकते, पेप्सी का ब्रांड, अपना ही ब्रांड बेचोगे, ठीक है। इसी तरह ड्रॉप शिपिंग क्या है? अब ड्रॉप शिपिंग ये है, मिसाल के तौर पे जी, लेट्स से ये पेप्सी का जो है ये यहाँ पे बिक रहा है कितने का, फ्लेवर वैरायटी पैक को मैं खोल लेता हूँ, ये मिसाल के तौर पे यहाँ पे बिक रहा है $12.49 का, ठीक है। मैं यहीं पे वॉलमार्ट को खोलता हूँ, वॉलमार्ट भी एक वेबसाइट है अमेज़न की तरह यूएसए में। अब मैं देखता हूँ कि अगर ये वाला प्रोडक्ट वॉलमार्ट पे, एग्जांपल दे रहा हूँ, लेट्स से जी ये $6 का लगा, वॉलमार्ट पे कितने का लगा हुआ है? $6 का। यहाँ पे कितने का बिक रहा है? $12.5 का। तो $6-6.5 का डिफरेंस आ गया ना। मैं कहूंगा यार ये तो वहां से सस्ता मिल रहा है, यहाँ पे महंगा बिक रहा है, इन्वेंट्री वहां पे पड़ी हुई है, तो व्हाई नॉट स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग। मैं करूंगा क्या? मैं ये करूंगा कि मुझे यहाँ पर ऑर्डर आएगा मेरे सेलर सेंट्रल अकाउंट पे, इधर ऑर्डर्स आ रहे होंगे मुझे, सही है। मैं यहाँ पर ऑर्डर जब आएगा, क्योंकि FBM है तो डिलीवर किसने करना है? हमने खुद करना है। हमारी सरदर्दी, हम जिस मर्जी के थ्रू करवाएं डिलीवर, अमेज़न नहीं करेगा डिलीवर। अब हमने डिलीवर करना है तो अमेज़न हमें दो चीजें तो देगा, कस्टमर का नाम और उसका एड्रेस, इसके बगैर तो नहीं ना डिलीवर हम कर सकते हैं। जैसे ही मेरे पास कस्टमर का नाम और एड्रेस आ गया, मैं क्या करूंगा, मैं वॉलमार्ट पे जाऊंगा, उस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करूंगा जो कि $6 में मुझे मिल रहा था, वहां पर किसका एड्रेस डाल दूंगा? कस्टमर का, जो अमेज़न पे मुझे एड्रेस आया, अमेज़न पे यहाँ पर ऑर्डर आया था मुझे, ठीक है। मैं वो एड्रेस वॉलमार्ट पे डाल दूंगा और वो सामान डिलीवर हो जाएगा कस्टमर को। हाँ, वो वॉलमार्ट डिलीवर करेगा। तो मुझे कस्टमर ने पे कितना किया? $12। मैंने कितने वॉलमार्ट को पे करके कस्टमर को डिलीवर करवा दिया? $6। तो मेरा $6 का बीच में प्रॉफिट आ गया। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबके माइंड में ये बात आती है कि सर क्या जब बंदे ने ऑर्डर अमेज़न से किया है तो डब्बा तो वॉलमार्ट का चला जाएगा, वो तो चीखेगा ना बंदा के जी। इस ये सारे ट्रेड सीक्रेट्स और ट्रिक्स है जो मैं आपको कोर्स में सिखाऊंगा कैसे इसको एरेडिकेट करना है। और इसके अलावा ये तो एक बात है ना कि पैकेजिंग चली जाएगी। मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, बिल, व्हाट अबाउट द बिल? उस पे क्या लिखा हुआ था वॉलमार्ट का? $6 ना। तो अगर $6 चला गया, कस्टमर कहेगा मैंने तो 12 पे किया, यहाँ पे 6 लिखा हुआ, वो भी तो एक मसला है। तो ये सारी चीजें हम कोर्स में सीखेंगे, डोंट वरी, ठीक है जी। और अगर प्रोडक्ट रिटर्न हो जाती है जी, ऑनलाइन भी किसी का क्वेश्चन, प्रोडक्ट अगर रिटर्न हो जाती है, प्रोडक्ट अगर रिटर्न हो जाती है तो वो रिटर्न अमेज़न के ऊपर ही हमें ऑर्डर आएगा ना कि रिटर्न हो गया। हम उस कस्टमर को या तो रिफंड कर देंगे वो अमाउंट $12 पूरी, ठीक है, या फिर वो हम मंगवा के वहां से वॉलमार्ट को वापस रिटर्न कर देंगे। हमने ऑर्डर वॉलमार्ट पे किया है तो हाँ, उसको वॉलमार्ट पे रिटर्न आएगा ना। कस्टमर ने कहाँ ऑर्डर किया है? अमेज़न पे ना, तो रिटर्न कहाँ आएगा? अमेज़न। समझ गए बात? वो हमारा इंटरनल मामला है कि हमने कैसे सेटल करना है वॉलमार्ट के साथ, कस्टमर को नहीं पता बीच में किसी चीज का। अच्छा, ऑनलाइन जी क्वेश्चन है लोगों का, मैं ऑनलाइन अनम्यूट वैसे कर देता हूँ, थोड़े से क्वेश्चंस आप लोग पूछ लें अगर पूछने किसी ने। जी बताएं किसका क्वेश्चन है जी? सर प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होता या 2 नंबर निकले तो? नहीं, जिस तरह से अमेज़न के ऊपर 2 नंबर प्रोडक्ट नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं है 2 नंबर हो। अगर 2 नंबर प्रोडक्ट आप बेचेंगे, अमेज़न 2 दिन में आपको फारिग कर देगा, आपकी लिस्टिंग सस्पेंड कर देगा, आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगा, आपको दोबारा बेचने नहीं देगा अमेज़न। आप ये इस तरह नहीं है ये कि आप अच्छा, होता क्या था पहले जी, जी रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलेगा, सबको हर लेक्चर का रिकॉर्डेड लेक्चर, रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगी। वो पहले क्या होता था 2011 या 12 या 13 में पाकिस्तानियों ने क्या करना शुरू कर दिया, मिसाल के तौर पे होलसेल पे नाइकी का जूता बेच, ठीक है। अब लोग क्या करते थे, 500 पीसेस फर्ज करें बेच रहे हैं, उसमें से 300 पीसेस ओरिजिनल नाइकी से परचेज किए, इनवॉइस वगैरह सब कुछ है, 200 पीसेस चाइना से 2 नंबर काउंटरफीट मंगवा लिए मार्जिन ज्यादा करने के लिए। तो अब अमेज़न ने कैसे पकड़ा उनको? गैस करें कैसे पकड़ा उनको? नहीं,
कस्टमर को वो तो पता ही नहीं चल सकता, इतनी A+ ग्रेड की कॉपी होती है, वो पता नहीं चल सकता। Amazon के ऊपर जो ब्रांड है वो हर एक सेलर से ऑन एंड ऑफ ऑर्डर करता है, चेक करता है। नाइकी खुद ऑर्डर करता है हर सेलर से। नाइकी ने ऑर्डर किया, उसको पता चल गया तो 2 नंबर है, बैन, खत्म सेलर्स। पाकिस्तानी इतने ज्यादा सेलर्स बैन हो गए थे उस टाइम पे कि तमाम पाकिस्तानी, जितने भी पाकिस्तानी आईडी कार्ड पे सेलर सेंट्रल अकाउंट्स बने हुए थे वो बैन हो गए, इतनी 2 नंबरी स्टार्ट हो गई थी तब। फिर Amazon ने चेक्स एंड बैलेंसेस मजीद बढ़ा दी, अब तो इट्स 2022, आई एम टॉकिंग अबाउट 10 साल पहले की बात। अब तो चेक्स एंड बैलेंसेस ऐसे हैं कि आप 2 नंबरी कर ही नहीं सकते, लॉन्च ही नहीं कर सकते 2 नंबरी के साथ। सही है। तो वो आपने, और वॉलमार्ट के भी इसी तरह से जो है वो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। वॉलमार्ट भी आपको 2 नंबर प्रोडक्ट्स नहीं लॉन्च करने देता। नहीं, वॉलमार्ट पे 2 नंबर प्रोडक्ट होता ही नहीं है। वॉलमार्ट पर क्यों सेल करनी है, Amazon पर क्यों नहीं? हम वॉलमार्ट पे सेल नहीं कर रहे, हम ड्रॉप शिप कर रहे हैं Amazon का प्रोडक्ट वॉलमार्ट से लेके सस्ते में। ये आपको आगे जाके और क्लैरिटी मिल जाएगी। किसी ने पूछा है जी सर आई हैव वन क्वेश्चन। जी मियां अहमद क्वेश्चन पूछे, मैंने वैसे अनम्यूट कर दिया है, आप अगर पूछना चाहते हैं तो मेरे से क्वेश्चन पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी जी जनाब। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम A to A नहीं करते ड्रॉप शिपिंग में, हम करते हैं सैम्स क्लब से या वॉलमार्ट से हम ऑर्डर प्रोसेस करते हैं, तो सर कस्टमर डायरेक्ट क्यों नहीं करेगा A to A में अमेजोन से? हालांकि अमेजोन प्राइस कम दे रहा है एक प्रोडक्ट की, नहीं, Amazon कस्टमर प्राइस नहीं हमें कम क्यों ऑर्डर देगा, देगा? Amazon तो नहीं, वॉलमार्ट प्राइस कम दे रहा है ना। सर नहीं, मैं A to A की बात कर रहा हूँ, मैं अभी Amazon टू वॉलमार्ट Amazon की ड्रॉप या शिपिंग की सैम्स बात क्लब कर रहे हो आप? की। जी जी जी। उसकी क्या इन बात है? सर अगर हम A to A कर रहे हैं, ठीक है, अमेजोन टू अमेजोन कर रहे हैं, जी हम हम अपनी प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं अमेजोन से, या अमेजोन एक चीज बेच रहा है 4 की, हम उसको 6 की या 7 की बेचते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि कस्टमर हमसे क्यों बाय करेगा? कस्टमर अमेजोन से 4 की क्यों नहीं बाय करेगा? आपको Amazon टू Amazon ड्रॉप शिपिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। Amazon टू Amazon ड्रॉप शिपिंग ऐसे नहीं होती है। Amazon टू Amazon ड्रॉप शिपिंग के अंदर हम Amazon के अंदर ही उस चीज को बिजनेस प्राइस के ऊपर ढूंढते हैं और फिर कस्टमर को वो सस्ते में डिलीवर करवाते हैं, रीराउट करवाते हैं। प्लीज तो सही है। जी जी कस्टमर को हम देखें, Amazon के ऊपर मैं एक बिजनेस बायर अकाउंट बनाऊंगा जिसको बिजनेस प्राइम आईडी कहते हैं, उसके यस थ्रू मुझे बिजनेस प्राइसेस सारी अनलॉक हो जाएंगी। मिसाल के तौर पे आम जो बंदा है वो कस्टमर को दे रहा था ये पेप्सी का कैन या कोई भी चीज $8 की, लेकिन बिकॉज आई एम अ बिजनेस कस्टमर, बिजनेस प्राइम मैंने एक्सेस लिया हुआ है, बिजनेस प्राइम आईडी लिया हुआ है, उसकी वजह से मुझे हो सकता है उसने प्राइस $6 की दी हो, तो मैं उस अपॉर्चुनिटी को कैश करके $8 वाली चीज को 6 में लेके 8 का बेचूंगा, उस उधर ही Amazon टू Amazon, दैट इज Amazon टू Amazon ड्रॉप शिपिंग। ओके। अच्छा सही सर, है मुझे ये बात बताएं कि जी। अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग हम करना बेहतर है कि हम बाहर किसी मार्केट से करें, वो बेहतर है? आप, मैं आपको बताता हूँ ड्रॉप शिपिंग जब मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको Amazon टू Amazon ड्रॉप शिपिंग भी बताऊंगा, मैं आपको ये ऑनलाइन आर्बिट्राज जो कि अभी बताया है, वॉलमार्ट, सैम्स क्लब, कॉस्को, ये भी बताऊंगा। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा मैन्युफैक्चरर के साथ भी आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, होलसेलर के साथ भी ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ भी ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग सिर्फ इन प्लेटफॉर्म्स तक महदूद नहीं है। मैं आपको Amazon की ड्रॉप शिपिंग की पॉलिसी खोल के ड्रॉप शिपिंग सिखाऊंगा, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग बहुत ट्रिकी बिजनेस है। पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग बहुत 2 नंबरी से हो रही है इस टाइम पे, लोग उसके अंदर एग्जैक्टली, बिजनेस बिल्कुल। एथिक्स नहीं फॉलो कर रहे जी, और उनके अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं। सर आजकल तो वैसे भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, आजकल तो बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा। क्योंकि वो खराब तरीके से कर रहे हैं। अच्छा, ये ऐसे ही। अब और मजीद क्वेश्चंस हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर लेते हैं, अब प्रोसीड करते हैं लेक्चर के साथ, ठीक है? अच्छा, जितने क्वेश्चंस है मैं लूंगा, डोंट वरी, लिख लें, लेकिन होता यह है कि भूल जाता है बंदा, लिख लें। हाउ टू क्रिएट Amazon अकाउंट मैं बताता हूँ जी, आ रहे हैं, उस पर भी आ रहे हैं। अच्छा, अब ड्रॉप शिपिंग के अंदर भी मैं बना बनाया ब्रांड ही बेचूंगा, निविया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पेप्सी भी हो सकता है। तो ड्रॉप शिपिंग और होलसेल भाई बहन आप इसको समझ लें, बस एक डिफरेंस है। होलसेल में मैंने इन्वेंटरी डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड या मैन्युफैक्चरर से परचेज करके
मैंने पहुंचानी है अमेज़न के वेयर हाउस तक, लेकिन ड्रॉप शिपिंग में मैंने इन्वेंट्री परचेज करके कहीं पे नहीं रखनी, इन्वेंट्री वहीं पड़ी होगी वॉलमार्ट के पास। तो इन्वेंट्री की कॉस्ट मुझे उस तरह से नहीं पड़ेगी कि मैंने 50 पीसेस या 500 पीसेस पहले से परचेज करके रखने, नहीं, जब ऑर्डर आएगा सिर्फ तब परचेज करूंगा। सही है। तो इस वजह से ड्रॉप शिपिंग सस्ती होती है, फ्री नहीं होती। ये बहुत मिसकंसेप्शन है कि ड्रॉप शिपिंग फ्री में है। कैसे फ्री में हो सकती है? 12, आप बताएं, चले $12 की एक चीज है, ठीक है, प्रॉफिट है, बट आपने वो 6 में भी तो परचेज करनी है ना। आप वॉलमार्ट पे अपना कार्ड डालोगे, $6 कटेंगे, फिर ही वो सामान कस्टमर के एड्रेस तक जाएगा। ऐसे ही है, आपको तो $12 बाद में आएंगे ना अमेज़न से। तो पहले किसने जेब से पैसे लगाने हैं? आपने। तो फ्री में कैसे हुआ ये बताएं? ये ऑनलाइन जितनी बातें हैं ये सब फ्रॉड, फजूल, झूठ है। फ्री में तो कोई काम नहीं होता दुनिया जी। अगर हम हमें कोई ऑर्डर आता है तो हम वॉलमार्ट पे देखते हैं उसका स्टॉक नहीं है या किसी और पे देखते हैं उसका। आप कर सकते हैं, अगर आपको एक लिस्टिंग ऐसी मिली है जिसका स्टॉक आउट ऑफ, अच्छा, इसके अंदर पूरे मैकेनिज्म्स हैं, हम इसके अंदर ऑटोमेशन पे जाते हैं, टूल्स हैं, वेब स्क्रैपर ऐप है, डिफरेंट चीजें हैं जिसके थ्रू हम इवेंचुअली अपने सिस्टम को ऑटोमेट कर देते हैं कि हमें बार बार जाके चेक ना करना पड़े वॉलमार्ट पे आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं है। क्योंकि ड्रॉप शिपिंग के अंदर जब हम मीटू करते हैं तो एक लिस्टिंग को नहीं करते, 100-200 लिस्टिंग इसको कर देते हैं, जहां से ऑर्डर आता है उसको फुलफिल कर देते हैं, बट वो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। इनका सवाल ये है कि अगर पीछे से आउट ऑफ स्टॉक हो जाए वॉलमार्ट पे और मुझे ऑर्डर आ जाए तो मैं क्या करूंगी? उसमें आप ये करते हैं, दो ऑप्शन होती है, या तो आप ऑर्डर कैंसिल कर दें, ठीक है, वो आपको पड़ गया, फिर आपका ऑर्डर कैंसिलेशन रेट, अकाउंट हेल्थ सैक्रिफाइस हो जाएगी। अच्छा, आप ये कभी भी नहीं करते। आपको इसमें बेस्ट केस सिनेरियो क्या होता है, जो मैं सिखाता भी हूँ, कि आपने हर बार हर दिन जाके चेक करते रहना है कि कहीं वहां पर आपका आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं हो गया। यही तो वर्किंग है, यही तो मेहनत है। आउट ऑफ स्टॉक अगर आप हैं या प्राइस अगर बढ़ गई, लेट्स से पेप्सी $12 की थी, वहां से 6 की मिल रही थी, वॉलमार्ट पे $13 की होगी, आपको पता ही नहीं, आपने देखा ही नहीं, ऑर्डर आया हुआ है, 5 ऑर्डर्स आए हुए, तो आपको तो नुकसान हो गया ना। तो ये टाइमली आपने जाके देखना है और अपनी लिस्टिंग को फौरन इनएक्टिव कर देना है। ये फिर से कोई मार्कर फेर रहा है, इसको प्लीज जरा रिमूव करें। अच्छा, फिर जी इन बिजनेस मॉडल्स के थ्रू हम अर्निंग कैसे करते हैं? 3 तरीके हैं। पहला तरीका है मंथली अर्निंग का, कि आप को पैसे आए। अब मैं बिजनेस माइंडसेट थोड़ा सा समझा रहा हूँ कि जी मैंने प्राइवेट लेबल लॉन्च किया, ठीक है, मुझे महीने का $1500 नेट प्रॉफिट आना शुरू हो गया। सेल्स थी लेट्स से $5-6 हज़ार, उसमें से $1500 नेट प्रॉफिट आ रहा। अब मैं कहता हूं कि मैंने इसमें से अपनी किचन इनकम चलाने के लिए या घर मंगवाने के लिए पैसे मंथली कुछ मैं अपना कर लेता हूँ, $500-600 घर मंगवा लूंगा, बाकी बिजनेस में आप वापस डाल देता हूँ। एक ये तरीका है, मंथली अर्निंग आप लेना शुरू कर दें अपने बिजनेस में से। दूसरा तरीका है फ्लिपिंग ऑफ एसेट। फ्लिपिंग ऑफ एसेट क्या है? कि आपने अपना प्राइवेट लेबल जो ब्रांड है, मैंने कहा था वीए को समझाने के लिए थोड़ा सा प्राइवेट लेबल को डिटेल में अब मैं उसकी जाने लगा हूं। आपका जो प्राइवेट लेबल ब्रांड है उसको आपने एक मुकाम तक पहुंचाया। अब वो ब्रांड का मालिक कौन है? आप। उसको आप महंगे दामों पे किसी को बेच सकते हैं? बिल्कुल बेच सकते हैं, आप वो बेच देंगे। सही है, एक ये तरीका है। तीसरा तरीका, वीए बन जाए। ये तमाम सर्विसेज, अकाउंट खोल के देना, सेल्स जनरेट करना, रैंकिंग करना, पीपीसी करना, होलसेल, ड्रॉप शिपिंग मैनेज, तमाम सर्विसेज आप किसी क्लाइंट को दें, उसके सर्विस चार्जेस लें आप। आपको कोई क्लाइंट रिटेनर पे भी मिल सकता है, या आप उसके साथ पर मंथ सैलरी पे लग सकते हैं, या पार्टनरशिप पे लग सकते हैं। ये कुछ तरीके हैं। अच्छा, अब मैं आपको समझाता हूँ इन्वेस्टर माइंडसेट क्या है। ठीक है, अभी मैंने आपको वीए का माइंडसेट समझाया, थोड़ा सा बिजनेस माइंडसेट समझाने की थोड़ी कोशिश की है। अब मैं आपको इन्वेस्टर माइंडसेट डिटेल में समझाता हूँ, ये समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। जी ऑनलाइन ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कुछ के, जी सर अमेज़न अकाउंट क्रिएट करने की कॉस्ट और प्रोसेस कैसे होता है? मैं आपको उसको भी करता हूँ, और क्वेश्चंस जी एंड पे होंगे, ठीक है। अच्छा, अब इस पे आते हैं हम कि ये क्या है। अच्छा, इसको मैं जरा फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। नजर आ रहा है जी सब? अच्छा, प्राइवेट लेबल जो है ना, वो क्या है? वो आपका एसेट है। आप उसको अपना प्लॉट समझ लें, आप उसको अपना बिजनेस समझ लें, अपना ब्रांड समझ लें, अपना घर समझ लें, अपना रियल एस्टेट समझ लें। कैसे? आप आज यहाँ पे प्लॉट लेते हैं 30 लाख रुपए का, 6 महीने बाद वो प्लॉट हो जाता है 40 लाख का,
उसकी वैल्यू ऊपर चली गई, आप उसको महंगे दामों पे बेच देंगे ना, ठीक है। इसी तरह आप एक जीरो से, स्क्रैच से ब्रांड को बिल्ड कर रहे हो, जीरो रिव्यूज है, उस रिव्यूज को आप 5,000 10,000 पे ले आए, महीने के $50,000 वो कमा रहा है, तो क्या आप उस ब्रांड को किसी को बेच नहीं सकते? बिल्कुल बेच सकते हो। वो कैसे बेचते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहली जी चीज है टीयर 1 की फ्लिपिंग, वो है एम्पायर फ्लिपर के थ्रू। एम्पायर फ्लिपर है एक ऑनलाइन वेबसाइट प्लेटफॉर्म, ये गोरों का प्लेटफॉर्म है। बाहर आप पाकिस्तान में नहीं बेचोगे, बाहर बेचोगे किसी को अपना बिजनेस, कैसे? ये सेलर सेंट्रल अकाउंट पे सारा बिजनेस डेवलप किया मैंने जी, अपना एक ब्रांड लॉन्च किया, उसको एक मुकाम तक लेके आया। मिसाल के तौर पे $1,500 महीने का नेट प्रॉफिट में उसमें से कमाना शुरू हो गया। अच्छा, अब मैंने बिजनेस को बेचना है, मैं किस दाम पे बेचूंगा, कैसे बिजनेस की वैल्यूएशन लगाऊंगा, यानी कि मुझे कैसे पता चलेगा मैंने अपना बिजनेस इतने पैसों में बेचना है, ठीक है। एक तो चीज होगी कि मेरी जो इन्वेंट्री पड़ी होगी उसके भी पैसे लग जाएंगे, वो मुझे दे देगा, बाकी सारी चीजें, मगर मेरा फायदा कैसे होगा? मैं उसको कहूंगा कि यार ठीक है, मेरा बिजनेस प्रॉफिटेबल है, $1,500 महीने का कमा रहा है, आप इसको मुझे 36 महीने का एडवांस प्रॉफिट दे दो अभी। आप सोचे ना, आप या तो हर महीने वेट करें $1,500 $1,500 $1,500, या अगले 36 मंथ्स का एडवांस में नेट प्रॉफिट आज ही ले ले और अपना बिजनेस बेच। क्या बनता है ये? $1,500 into 36, $54,000। 54,000 यानी कि आपने इस बिजनेस पे राउंड अबाउट $20,000 या $15,000 लगाया होगा, आपने बेचा कितने का? $54,000 का। इसको मल्टीप्लाई करें ना, डॉलर माशाल्लाह कितने का पहुंच गया? 250। हाँ चलो 230 लगा लेता हूँ वैसे ही। जी बताएं क्या है? नहीं, क्या नंबर क्या लिखा? अच्छा, नजर नहीं आ रहा कैलकुलेटर? अब आ रहा है? एक मिनट, 1500 अब आ रहा है ना कैलकुलेटर? इंटू 36, $54,000 इंटू 230 लगा लेते हैं, क्या अमाउंट बनी है? समझ गए? 1.24 करोड़। 1.24 करोड़ का आपने बिजनेस बेच दिया अपना। क्या ये कम अमाउंट है? इस अमाउंट को लेके आपको तो पता है ना कैसे बिजनेस लॉन्च करना है। इसमें से थोड़े से पैसों को दोबारा बिजनेस लॉन्च कर दो, एक प्लॉट खरीद लो, एक कुछ और कर लो, ये फ्लिपिंग ऑफ एसेट हो गया। लेकिन एक इशू आ गया इसमें भी। क्या इशू आ गया? इशू ये आ गया कि जो एम्पायर फ्लिपर है वो कहेगा कि भाई मैंने तुम्हारा बिजनेस बिकवाया है तो मुझे उसमें से कोई कमीशन तो दो। तो वो 6 महीने का कहेगा कि उसमें से कमीशन माइनस करो। अच्छा, फिर टैक्सेशन माइनस होंगी, बहुत सी कटौतियां होंगी, तो टू मेनी डिडक्शंस। अच्छा, एक और ड्रॉबैक क्या है? एक और ड्रॉबैक ये है, वो ड्रॉबैक समझाने के लिए मैं एक सवाल से उसका जवाब देता हूँ। सवाल ये आता है कि सर एक सेलर सेंट्रल अकाउंट मैंने जो बनाया है, क्या इसी एक सेलर सेंट्रल अकाउंट के ऊपर मैं प्राइवेट लेबल का एक ब्रांड नहीं 5 ब्रांड्स लॉन्च कर सकता हूँ? तो इसका जवाब है बिल्कुल आप कर सकते हो। ये आपकी दुकान है, इस दुकान पे आप जो मर्जी बेचो। आज आप वॉलेट्स बेच रहे हो जैक्समैन के नाम से, कल एबीसी के नाम से फोन के कवर्स बेचो, यूएसबी केबल्स बेचो, वाटर बॉटल्स बेचो, लंच बॉक्सेस बेचो, जो बेचना है बेचो, जितने मर्जी ब्रांड्स लॉन्च करो। हाँ, मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर ये जो सेलर सेंट्रल अकाउंट है, क्वेश्चन ये आता है कि क्या इस पे मैं सिर्फ एक ही ब्रांड लॉन्च कर सकता हूं, एक ही ब्रांड नेम, या फिर मैं मल्टीपल ब्रांड्स और मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर सकता हूं? तो इसका जवाब ये है कि आप जितने मर्जी ब्रांड्स लॉन्च करें और जितने मर्जी प्रोडक्ट्स लॉन्च करें एक ही सेलर सेंट्रल अकाउंट के ऊपर, ठीक है। यानी कि मैं ये वॉलेट जो है ये लॉन्च कर सकता हूँ जैक्समैन के नाम से, फिर मोबाइल के कवर्स लेदा ब्रांड के नाम से लॉन्च, एबीसी के नाम से लॉन्च कर सकता हूँ। अब मैंने क्या बेचना था, जरा बात करें, मैंने क्या बेचना था? वॉलेट कितने का? $54,000 का, ये वाला ब्रांड बेचना था ना। लेकिन मैंने सेलर सेंट्रल अकाउंट के ऊपर 2 और ब्रांड, एक फोन कवर्स का लॉन्च किया, मतलब एक मैं माउस बेच रहा था या कीबोर्ड्स बेच रहा था।
अब एम्पायर फ्लिपर ये कहेगा मेरे से कि भाई ऐसा नहीं होगा, आपको पूरे का पूरा अपना सेलर सेंट्रल अकाउंट बेचना पड़ेगा, सारे ब्रांड्स बेचने पड़ेंगे। अब आप तो बेचना चाहते थे सिर्फ एक, तो ये तो एक मसला आ गया ना, आपको एक की बजाय सारे बेच, जाहिर है वैल्यूएशन सबकी लगेगी, लेकिन वो वाली वैल्यू नहीं लगेगी उसकी, क्योंकि बेच आप एक रहे थे, वैल्यू उसकी लगी थी, बाकी तो उस मुकाम पे हो सकता है पहुंचा ही ना हो अभी, आपको अनफॉर्चुनेटली वो भी बेचने पड़ेंगे, कंपनी पूरी की पूरी उसके नाम पे ट्रांसफर करनी पड़ेगी, सेलर सेंट्रल अकाउंट उसके नाम पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, आप खत्म, आपका बिजनेस कुछ नहीं रहा, सारा कुछ उसको दे दिया। ये एम्पायर फ्लिपर का ड्रॉबैक है। अच्छा, इस चीज को हम काउंटर करने के लिए क्या करते हैं, इसका एक और तरीका है, वो है दूसरा मेथड जो कि है टीयर 2। टीयर 2 क्या होता है, इक्विटी फ्लिपिंग। शार्क टैंक देखा है किसी ने शो, उसके अंदर इक्विटी के बेस के ऊपर जो है वो फ्लिपिंग होती है ना, मतलब बिजनेसेस जो है वो शेयर्स देते हैं अपने। तो हम क्या करेंगे, ये फास्टेस्ट मेथड है, लोकल यहाँ पे कोई इन्वेस्टर आप ढूंढोगे, मिसाल के तौर पे आप इन्वेस्टर हैं, ठीक है, आपने जेब में पैसा रखा हुआ है, और मैं एक वो बंदा हूं जिसने मेहनत करके 1-2 साल लगा के एक ब्रांड को खड़ा किया, सही हो गया। अब आपके पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम भी था, मेहनत भी की, सारा कुछ किया, यू डू नॉट हैव टाइम, यू हैव मनी, यू वांट टू बाय अ बिजनेस। इन्होंने बिजनेस बाय किया, इन्होंने कहा तैमूर मैं तुमसे ना तुम्हारा ब्रांड खरीदना चाहता हूँ, फलाना ये वॉलेट वाला ब्रांड खरीदना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ मेरे 4-5 और ब्रांड्स हैं, आप कहते हैं नहीं सिर्फ वॉलेट वाला, मैं कहूँगा ठीक है, ये भी फ्लेक्सिबिलिटी है, जरूरी नहीं है कि मैं अपना पूरा सेलर सेंट्रल अकाउंट इनको दे दूंगा, सिर्फ वॉलेट वाला ब्रांड इनको बेचूंगा। अच्छा, बेचूंगा कैसे, फर्ज करें मैं $3000 पे उसको ले गया था, $3000 मंथली नेट प्रॉफिट पे, तो $3000 को फिर मैं कहूंगा कि मेरे से 24 मंथ, क्योंकि पाकिस्तान है वो कहेंगे 36 नहीं 24 महीने का दो, 24 महीने के एडवांस में। अच्छा, ये मंथ निगोशिएबल होते हैं, आप 30 मंथ्स भी कह सकते हैं, 36 भी, 24 भी, अप टू यू। आप कहते हैं कि जी 24 इंटू कर दो 3000, ये $72,000 बनता है, 70 लिखा हुआ है, खैर राउंड ऑफ करके 70 या नेगोशिएट करके फर्दर 50 या $60,000 में दे दिया। मैंने कहा आप ले लें मेरे से ब्रांड 50 या $60,000। अब ये कहेंगे कि ठीक है मैं तुम्हारे से तुम्हारा ब्रांड तो खरीद रहा हूं, लेकिन मैं पूरा 100% नहीं खरीदूंगा, मैं 80% ओनर बनूंगा उसका, 20% मुझे रखेंगे ये ओनर। क्यों? क्योंकि ही इज अ स्मार्ट इन्वेस्टर। मैंने आपको क्या कहा था, इनके पास पैसा है, टाइम नहीं, ये बिजनेस भी मेरे से ही रन करवाएंगे। ये कहेंगे तैमूर तुम 20% रखो अपने पास और बिजनेस रन करो, क्योंकि ही नोज कि मैंने एक चीज को खड़ा किया है, मेरे से बेहतर तो उसको और ऊपर कोई नहीं लेके जा सकता ना, ठीक है। अच्छा, इनको क्या फायदा है इसमें, मैंने पहले एक बात कही, अभी गौर से सुनिएगा, इन्वेस्टर माइंडसेट समझा रहा हूं। मैंने पहले एक बात कही कि भाई ये तो अमीर बंदे हैं, इनको तो जरूरत ही नहीं पैसों की, तो $3000 मंथली नेट प्रॉफिट वाला बिजनेस इन्होंने खरीदा क्यों? एक तो बात ये आ जाती है ना, व्हाई वुड ही बाय दैट? नहीं, नॉट पैसिव इनकम, ही डज नॉट नीड पैसिव इनकम। ये पैसे से पैसा बनाना जानते हैं और चाहते हैं, कैसे बनाएंगे? अब आप साइंस समझें, इन्होंने कितने का खरीदा, $70,000 का, या चले नेगोशिएट करके $60,000 आ गए, ठीक है। $60,000 का इन्होंने बिजनेस खरीदा मेरे से, यानी कि $3,000 नेट प्रॉफिट था, और कितने परसेंट ओनर थे ये, यानी कि $3,000 का 80% हर महीने इनको जाना था, ऐसे ही है, और 20% किसको आना था, मुझे। अब मैं उस इन्होंने 80% खरीद लिया, मैं उस बिजनेस को 1 साल और लगा के $3,000 से $5,000 के नेट प्रॉफिट पे ले गया। कितने पे ले गया? 5,000। अब ये कहते हैं कि तैमूर मैं अपना शेयर बेचना चाहता हूँ 80% का किसी और को, मैं कहूंगा बेच ले। फिर कितने का बिकेगा? 5,000 इंटू 24 लगाया था, 1,20,000। इन्होंने खरीदा कितने का था? $60,000 का। ये 1 साल बाद बेचेंगे कितने का? $1,20,000 का। तो इन्होंने तो एक चीज खरीद के फ्लिप कर दिया, उसको कुछ भी नहीं, बस पैसा लगाया, वेट किया, इनको मेरे पे यकीन था, मैं उस बिजनेस को ऊपर ले गया, इन्होंने बेच दिया। 60,000 लगाए, 120 का बेच दिया। समझ आई किसी को या नहीं? सर के ऊपर से तो नहीं गुजरी ये बात? पक्की बात है।
दिस इज इन्वेस्टर माइंडसेट कि उसने $60,000 की चीज खरीद के 1,20,000 की बेच दी। ही न्यू कि मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा बिजनेस को, तो $120,000 को फिर आप मल्टीप्लाई करूं या ना करूं, समझ तो आप गए होंगे माशाल्लाह, ठीक है। तो ये अमाउंट फिर इतनी बन जाएगी। एक दफा फिर समझा दें। अच्छा, होता ये है कि देखें, इन्होंने $60,000 का एक बिजनेस खरीदा, मैं उसको $3,000 के नेट प्रॉफिट पर मंथ पे लेके आया था, ठीक है। मैं उसको मेहनत करता रहा उसको $5,000 पे ले गया। इन्होंने कहा कि मैं अब उसको अपना जो इनका शेयर था वो बेचना चाहता हूँ। मैं कहूँगा ठीक है, मेरा भी बेच दे, दोनों का बेच दे, पूरा ब्रांड हमने किसी और इन्वेस्टर को बेच दिया। तो अब जो वैल्यूएशन पहले $3,000 की लगी थी, तो $3,000 इंटू 24 किया था, $72,000 बना था। तो इन्होंने $72,000 का बिजनेस खरीद के बेचा कितने का, 5,000 पे जब हम ले गए इसको, तो फिर क्या वैल्यूएशन लगी, 1,20,000। तो दरमियान वाला इनका प्रॉफिट आ गया, सही है। अच्छा, फिर इसके अलावा अगर मैं कहता हूं कि जी ये भी नहीं, ये इन्वेस्टर माइंडसेट आ गया ना, आपको समझ आ गई इन्वेस्टर माइंडसेट किया। अब मैं आपको कहता हूं अगर ये भी नहीं तो एक $1 मिलियन लिस्टिंग है जो कि बहुत ज्यादा पैसे कमा रही है, उसको तो अब एक इन्वेस्टर नहीं खरीद सकता, तो उसमें 5, 6, 7 इन्वेस्टर्स मिलके उसको खरीदेंगे। ऑब्वियसली व्हाट्स इन इट फॉर इन्वेस्टर्स, वो मिलके उस चीज को खरीद रहे हैं, फर्दर महंगे दामों पे जब वो बिजनेस और ऊपर चला जाएगा उसको बेच देंगे, फ्लिप कर देंगे। जस्ट लाइक यू बाय प्लॉट्स, जस्ट लाइक यू बाय प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्लाजास, इसी तरह इन्वेस्टर्स बिजनेसेस खरीदते हैं अमेज़न के। अच्छा, अब इस चीज में हकीकत कितनी है जो मैं बात कर रहा हूं, इसमें कितनी सच्चाई है। देखिए, किसी भी चीज को चेक करने का तरीका यही होता है कि क्या उसकी डिमांड है। डिमांड तो इसकी बहुत है, क्या बायर है, क्या कोई इसको खरीदेगा। अभी तो हकीकत यह है कि इसकी सप्लाई लिमिटेड है बट डिमांड इसकी अनलिमिटेड। तो किसी भी चीज की जब सप्लाई लिमिटेड और डिमांड अनलिमिटेड हो तो प्राइस बहुत ऊपर चली जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा सबका माइंडसेट क्या है कि हमने मंथली उसमें से पैसे लेने हैं, बस मंथली अर्निंग करनी है। वी डू, आप से मैं पूछता हूँ, आप भी आज बिजनेस लॉन्च करें, $1,500 नेट प्रॉफिट कमाना शुरू कर दें, क्या आप एक साल वेट करेंगे कि वो नेट प्रॉफिट वापस पूरे का पूरा $1,500 डालते जाएं बिजनेस में और उसको ग्रो करते जाएं? यू वोंट वेट, यू वुड वांट कि उसमें से कुछ ना कुछ आप ले आए। यहाँ पे फ्लिपिंग का माइंडसेट ही नहीं है लोगों का। इस वजह से डिमांड क्या है, लिमिटेड, सॉरी सप्लाई है लिमिटेड, डिमांड बहुत ज्यादा है, इसलिए प्राइसेस इसकी हाई है। तो मंथली प्रॉफिट के आपका माइंडसेट है, हमारे कल्चरल इशू है, डरते हैं लोग इस चीज को करने से। अच्छा, अगली चीज है मॉडल्स क्या है वर्चुअल असिस्टेंट्स के लिए, सर्विसेज क्या क्या चीजों में आप देते हैं। देखिए जी, आप क्लाइंट्स को, नजर आ रहा है सबको, आप क्लाइंट्स को कंपनी फॉर्म करके देंगे, ठीक है, यूएसए में, यूके में। आप उनके लिए बैंक अकाउंट खोलेंगे, आप वर्चुअल नंबर लेंगे, एड्रेस लेंगे, सेलर रेंटल अकाउंट को सेटअप करके देंगे उनको, आप उनको प्रोडक्ट को हंट करके देंगे, प्रोडक्ट की सोर्सिंग करके देंगे, चाइना के सप्लायर से बात करनी है, निगोशिएशन करनी है। अच्छा, आधा तो आप इस कोर्स में इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीख जाएंगे, कैसे पाकिस्तान से सामान यूके भिजवाना है, कैसे भिजवाना है, कस्टम क्लियरेंस कैसे होगी, चाइना से सामान भिजवाना है यूके में, कस्टम क्लियरेंस कैसे होगी, कैसे भिजवाएंगे, ये तमाम मामला। फिर प्रोडक्ट लिस्टिंग क्रिएशन एंड ऑप्टिमाइजेशन, कि लिस्टिंग को हमने बनाना कैसे है, क्रिएट कैसे करना है, ऑप्टिमाइज कैसे करना है। यानी कि जो मैंने आपको चीज पहले दिखाई थी कि जी एक लिस्टिंग है, उसके अंदर हमने प्रोडक्ट को पिक्चर्स लगाई हैं, टाइटल लिखा है उसका, उसके अंदर बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं, वो कैसे हमने लिखे हैं सारे, वो जो चीजें, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक बहुत बड़ी स्किल है, इसके लिए अच्छा खासा $300-300 पे करते हैं लोग, सही है, सिर्फ एक स्किल के लिए, लिस्टिंग क्रिएशन एंड ऑप्टिमाइजेशन के लिए। देखिए ना, साफ सी बात है, अमेज़न के ऊपर ये जो चीज है ये पहले से तो नहीं बनी हुई ना, किसी ने तो तस्वीरें लगाई हैं इसकी, किसी ने तो टाइटल लिखा है, किसी ने तो फोटोग्राफी की है, ये तमाम चीजें आप करके देंगे क्लाइंट को, इसके पैसे मिलते हैं। तो कलेक्टिवली स्किल्स के भी पैसे मिल सकते हैं, इंडिविजुअल भी मिल सकते हैं आपको।
जिस स्किल के लिए आपको वो हायर करना चाहे वेल एंड गुड कर सकता है। देन पीपीसी, पे पर क्लिक, कैंपेन्स, एड्स चलाना, जो स्पॉन्सर्ड एड्स मैंने आपको दिखाए थे, ये एड्स को चलाना, ये तमाम मामलात जो हैं, ये स्पॉन्सर्ड के एड्स नजर आ रहे हैं ना आपको, ये एड्स कैसे चलाए जाते हैं जी, ये हम सीखेंगे। यानी कि एडवर्टाइजिंग में जाके मैं कैंपेन मैनेजर में आ जाता हूँ तो मैं आपको एड्स दिखाता हूँ, यहाँ पर एड्स चल रहे होंगे। ठीक है जी, साध हनीफ साहब कर लें, मुझे आवाज दिया है, कोई मसला नहीं, आ जाए। अच्छा जी, चार्जेस मैं बता देता हूँ, $5000 पर मंथ देने होंगे, दे देंगे? क्या बोलना ही है, बोल देते हैं, क्या मसला, कोशिश करेंगे हैं? अच्छा, अब ये देखें यहाँ पर कैंपेन्स चल रही हैं, चल रही थी, ये खैर एक स्टूडेंट्स के सेलेक्टेड अकाउंट रखा है, इसमें इस तरह से कैंपेन्स चलती हैं। इन कैंपेन्स का जी यहाँ पर नहीं इग्नोर क्यों करना है यार, वो ऑफर कर रहा है बंदा, इग्नोर क्यों करूं मैं उसको? आ जाओ, मैंने तो बता दी, चार्जेस बता दी, मैं तो कहा ही नहीं नो, इग्नोर क्यों करना है? ऐसे बंदे तो चाहिए मुझे, हैं? इन्वेस्टर्स चाहिए। अच्छा, अब देखें, आप लोग गौर से सुने ये चीज, मैं आपको एक बड़े मजे की चीज बताता हूँ। यहाँ पे ये कैंपेन्स चल रही थी, ठीक है, इसकी यहाँ पर एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रही है 48%, विच इज वेरी हाई, मतलब हाई। हाँ, ये 5-6 महीने की कैंपेन्स, लेकिन एक्चुअल इसकी इतनी नहीं होती है। एक्चुअल जब हम टोटल एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स देखते हैं तो वो 26 या 25% बनती है, विच इज वेरी गुड इन 5-6 मंथ्स। वो कैसे? क्योंकि ऑर्गेनिक सेल्स भी तो आती हैं। यानी कि यहाँ पर ये बता रहा है कि $3000 पाउंड लगाए और 6000 पाउंड कमाए, ठीक है, लेकिन इसके अलावा यानी कि कोई मेरे ख्याल से 10-11 हजार पाउंड की टोटल सेल हुई होगी, तो 3000 लगाए और असल में कितने कमाए? 11,000 पाउंड। तो एक कॉस्ट हमारी कम आ गई, कॉस्ट ऑफ सेल जो हमने एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट, डिटेल में सिखाऊंगा बाद में, बट एक वैसे ही आपको अंदाजा दे। और 11,000 पाउंड कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। 11,000 पाउंड का मतलब क्या है, जीबीपी को आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं कस्टमर्स रैंकिंग। आपने टॉप 10 में रैंक करके देना है क्लाइंट को उसका प्रोडक्ट या अपना प्रोडक्ट, आपने अगर लॉन्च करना है। देन कस्टमर सर्विस, कस्टमर से बात कैसे करनी है, तमाम मामलात, केसेस को कैसे रिजॉल्व करना है। कोई आपके ऊपर गलत केस किसी कस्टमर ने कर दिया, केस का मतलब लीगल केस नहीं, अमेजोन के ऊपर यानी कि अपील कर दी किसी ने, कंप्लेन कर दी। फिर इन्वेंटरी मैनेजमेंट के कैसे आपने टाइमली अपनी इन्वेंट्री को रिप्लेनिश करना है, यानी कि आपको कैसे पता चलेगा, वो प्लानिंग कैसे होगी कि जी मैंने पहले बारी में कितने स्टॉक भेजने, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स भेजने हैं, मैंने दूसरी बारी में कितने यूनिट्स भेजने हैं, या मैंने 2 मंथ्स एडवांस की प्लानिंग कैसे करनी है, क्योंकि चाइना में हो सकता है वो कहें हम 40 डेज लेंगे प्रोडक्शन करने, तो वो तो आपने टाइम अकाउंट फॉर करना है ना। फिर लीड टाइम, प्रोडक्शन टाइम, तमाम मामला वो कैसे करेंगे, वो सारी चीजें सिखाएंगे आपको। फिर प्रॉफिटेबिलिटी तक क्लाइंट को कैसे लेके जाना है, बिकॉज ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन सेल्स, ही इज इंटरेस्टेड इन प्रॉफिट। सेल्स एक डिफरेंट चीज है। हो सकता है मैं एक दुकान खोलूं, ग्रोसरी स्टोर खोलूं, उसमें मैं महीने की 10 लाख की सेल कर रहा हूं, लेकिन प्रॉफिट 1 रुपया भी ना कमा रहा हूं। मेरा रेंट, बिजली, ये वो रेट्स मुझे इतने फजूल मिले होंगे, मैं लॉस में जा रहा हूँ या ब्रेक इवन पे चल रहा हूँ। तो प्रॉफिट इज द कंसर्न हियर। क्लाइंट को क्या चाहिए? प्रॉफिट। सेल्स भी चाहिए बट प्रॉफिट उसको चाहिए। प्रॉफिट तक कैसे पहुंचना वो सिखाऊंगा। फिर जी Amazon को ना अनफॉर्चुनेटली एज ऑल्टरनेट करियर चॉइस नहीं समझा जाता। जब भी हम ग्रेजुएट करके निकलते हैं तो हमें या तो CSS कर लें या फिर क्या कर लें, मल्टीनेशनल में जॉब ले लें, इस तरह की चीजें ही हैं।
ई कॉमर्स के ऊपर, नॉट जस्ट Amazon, ई कॉम के ऊपर इतना फोकस नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉम, ये वो, ये लोग सब चीजें खुआरियां काट के आप लोग सीखते हैं, या बड़ा जी पता नहीं कहाँ से यूट्यूब पे वीडियो देखी, वो भी इनकम्प्लीट चीजें पता चलती हैं। आप लोग सिर्फ आज लिंक्डइन का तो सबको पता होगा, लिंक्डइन पे जाके आप Amazon PPC को सर्च कीजिएगा, एक स्किल सिर्फ बता रहा हूँ, और आपने ना जो लोकेशन है उसमें रिमोट लिखना है, पाकिस्तान में रिमोट यानी कि वर्ल्ड वाइड। आप यू विल बी शॉक्ड कि लोग कितना पे करने को तैयार हैं सिर्फ एक स्किल के लिए। $300 से शुरू होती हैं ये, घर बैठे हुए आप कर रहे हैं काम। बट हकीकत ये बता रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही हो जाएगा, आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, आप कितना एक्टिव हैं, कितना मेरे साथ इन्वॉल्व रहते हैं, कितना पूछते, कितना असाइनमेंट्स टाइम पे कर रहे हैं, किस कदर एक्टिव, यू नो, सारी इन्वॉल्वमेंट। हर बंदा, अगर आप इस क्लास में आप सब MBA कर रहे हैं या कोई भी डिग्री कर रहे हैं, सबकी नौकरी नहीं लग जाएगी पहले दिन, उसी की लगेगी जो ज्यादा मेहनत करता है। सही है, तो वो आप लोगों को करना पड़ेगा, आप लोग अपने लिए कर रहे हो जी। हाँ, PPC पे पर क्लिक, अभी आपको बताया था, ये जो एड्स हैं, स्पॉन्सर्ड, ये एड चलाने के लिए PPC कहा जाता है, पे पर क्लिक की कैंपेन। सही है। अच्छा जी, फिर अब बात करते हैं कि Amazon कहाँ कहाँ बेच रहा है। Amazon कहाँ कहाँ बेच रहा है, इस पे बात करते हैं। Amazon 2021 तक 19 कंट्रीज में 19 मार्केट प्लेसेस में बेच रहा था, अब ऐड हो गई हो, शायद 20-21 हो गए हो। यूनाइटेड स्टेट सबसे बड़ी है, फिर यूके आ जाता है, फिर बाकी सारे आ जाते हैं। तो USA, कनाडा, यूके, जर्मनी, मैक्सिको, फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, UAE, सिंगापुर, टर्की, ब्राजील, सऊदी अरेबिया, 18th स्वीडन था, एंड 19th वाज पोलैंड। Imagine the number of countries that Amazon is selling. हाँ, एक है मसला, Amazon.pk नहीं आया अभी तक, लेकिन इसमें कोई वो बात नहीं है। इसके आपको मैं टेक्निकल रीजन दे देता हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर Amazon पाकिस्तान में क्यों नहीं बेच रहा, Amazon.pk क्यों नहीं आया। देखें, एक मेरा सवाल है आप में से कोई भी बता दे कि USA की पॉपुलेशन क्या हो। USA तकरीबन चाइना जितना ही बड़ा होगा शायद लैंड में, एरिया में, तो चाइना की 1 अरब या 1.25 अरब पॉपुलेशन है। इंडिया भी बहुत बड़ा है, उसकी भी इतनी। USA की कितनी पॉपुलेशन होगी, सुपर पावर है दुनिया का। गूगल कर लिया होगा, गूगल किया ना। अच्छा, माइंड में यही आता है कि 1 अरब होगी या 1.5 अरब होगी, ऐसे ही है। लेकिन आपने जब गूगल किया 325 मिलियन, तो आप शॉक हुए हो। कितनी है बताओ, करोड़ में बताओ कितना बनता है। खुदा का खौफ करो यार। 35 करोड़ जो है वो पॉपुलेशन है, 33 करोड़ या 34 करोड़ पॉपुलेशन है। गूगल भी किया फिर भी समझ नहीं आई। चलो कोई नहीं। अच्छा देखो, बताना मैं क्या चाह रहा हूँ, 33 या 34 करोड़ पॉपुलेशन होगी अमेरिका की। पाकिस्तान की कितनी है, 22 करोड़। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है। मैं इसको इक्वली, चलो पाकिस्तान को 30 करोड़, जिस तरह से आबादी बढ़ रही है 30 करोड़ ले, 30 करोड़ पाकिस्तान की होगी और उतनी ही अमेरिका की ले लें। अमेरिका कैसे सुपर पावर और पाकिस्तान कैसे बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है, उसकी वजह यह है कि ऑनलाइन अमेरिका में एक वेबसाइट पे 3 बिलियन विजिट्स 33 करोड़ पॉपुलेशन से वो करवा रहे हैं, या वर्ल्ड वाइड भी लोग कर रहे होंगे। बट जितने भी अमेरिकन हैं वो ट्रांजैक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से ऑनलाइन एक्टिव हैं, यानी कि ऑनलाइन वो जाके कुछ ना कुछ खरीदो फरोख्त करते हैं। पाकिस्तान में 22 करोड़ अवाम में से आपको क्या लगता है कितने % लोग करते होंगे? 70% आबादी तो देहातों में रहती है, वो तो ऑनलाइन है ही नहीं, सिर्फ टिकटॉक पे हैं और वो वीडियोस बनाते हैं। वो खरीद तो नहीं रहे ना कुछ ऑनलाइन, ना कुछ खरीद रहे हैं ना कुछ बेच रहे हैं। ऐसे ही है जी। हम में से भी, इवन हम में से भी बहुत से लोग इधर, जितने भी हम लोग, आई एम श्योर हर बंदा ऑनलाइन नहीं खरीदता। मैं बहुत सी चीजें ऑनलाइन नहीं खरीदता, कुछ चीजें ऑनलाइन खरीद लेता हूं, ऐसे ही है। बट अमेरिका में सारी डिपेंडेंसी ऑनलाइन। तो पाकिस्तान की जब तक 22 करोड़ अवाम में से ज्यादातर, अच्छा बड़े प्लेटफॉर्म्स क्या है, Zameen.com, पाक व्हील्स,
OLX, यही है, यही 3-4 पता है ना आप लोगों को। तो ये लोग कितने % पॉपुलेशन से इस वक्त पैसे कमा रहे हैं, सोचें थोड़ी सी। तो पाकिस्तान का पोटेंशियल देखें क्या है, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव देखें कि रूम कितना है ग्रो करने का। तो एज सून एज इंशाल्लाह जब हमारा पाकिस्तान में लोग ट्रांजैक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से ऑनलाइन आ जाएंगे तो हम भी बहुत ग्रो करेंगे एकदम से। तो बिजनेस आइडियाज जो ऑनलाइन सोचने की जरूरत है, वो मेरा ओपिनियन है, फैंसी बिजनेस आइडियाज को छोड़ के ऐसे बिजनेस आइडियाज को ढूंढने की जरूरत है जिसमें ये देहाती लोग ऑनलाइन आके कुछ खरीदो फरोख्त करें, तभी तो पाकिस्तानी ऑनलाइन आएंगे, खरीदेंगे कुछ। ठीक है, तो दैट्स व्हाई Amazon.pk नहीं आया, ये टेक्निकल रीजन मैंने आपको दे दिए। अच्छा, इसके बाद जब आप सारा कुछ सीख जाते हैं Amazon पे, तो हम थोड़ी सी इस पे बात करते हैं कि ये अगेन पब्लिश्ड डेटा है बाय जंगल स्काउट। ये क्या है, 54% लोगों को लेस देन 3 मंथ्स लगते हैं टू लॉन्च देयर बिजनेस। अच्छा, जो स्मार्ट लोग होते हैं, ज्यादा थोड़ी मेहनत करते हैं, 31% लोग 6 से भी कम हफ्तों में अपना बिजनेस लॉन्च कर देते हैं। आई डू नॉट नो ऑफ एनी अदर बिजनेस जो इतनी जल्दी स्टार्ट हो जाए। फिर जब आप, अब एक और सवाल आता है, सर मैं जॉब करता हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं फलाना काम करता हूँ, या मेरा अपना बिजनेस, टाइम नहीं। आपको शुरू में तो टाइम देना पड़ेगा बिजनेस को। वंस यू हैव डेवलप्ड द बिजनेस, आपको पता है आपको कितना टाइम देना है। 39% लोग जो हैं वो 10 से भी कम आवर्स देते हैं वीक के Amazon को। आपकी जॉब जो है वो 9 to क्या होती है, नहीं 9 to none, 9 to none ही होती है ना। कौन 5 बजे तक बिठाता है आज? 9 बजे से लेके 8-9 बजे तक तो सब लोग बैठे होते हैं, ऐसे ही है जी। तो उस वजह से मैं ये कह रहा हूं कि ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो आपको 10 घंटे में आपको हफ्ते का टाइम देना है, और 22% लोग 4 से 10 घंटे में हफ्ते का टाइम देते हैं। दैट्स इट, 4 से 10 घंटे। क्योंकि ऑटोमेशन इसकी इतनी खूबसूरत है बिजनेस की कि आपने सिर्फ मॉनिटर करनी है फिर चीजें, और छोटे मोटे ट्वीक्स करते रहना, वंस यू हैव रीच्ड दैट लेवल। अच्छा, फिर कुछ लोग पूछ रहे थे सर अकाउंट कैसे बनाना है Amazon का, सेलर सेंट्रल अकाउंट, ये जो मैंने आपको यहाँ पर अकाउंट दिखाया था, ये कैसे बनाना है। तो इसकी मैं आपको थोड़ी सी समरी बता देता हूँ। वो ये है कि आप यूके का डिस्कस करते हैं। मैं बड़ा सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको एक नंबर चाहिए, ठीक है। एक मिनट, अब नजर आ रहा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपको एक नंबर चाहिए। नंबर कहाँ का चाहिए, बायर का, यूके का। वो कैसे लेना है, वो एक ऐप है वाइक, उसके थ्रू हम लेते हैं। फिर दूसरा है आपको एक वैलिड पासपोर्ट चाहिए या आपका आईडी कार्ड चाहिए। अच्छा, ये मैं बता रहा हूँ अगर आप बायर के रेजिडेंशियल, बायर के बंदे के डिटेल्स के ऊपर बना रहे हैं, तो आपको वहां के बंदे का पासपोर्ट चाहिए होगा। फिर वहां का एक एड्रेस चाहिए आपको, बिजनेस एड्रेस। एक तो है ना रेजिडेंशियल एड्रेस, बिजनेस एड्रेस चाहिए। फिर आपको कंपनी बनानी है बायर, यूके में कंपनी बनानी है। अच्छा, पाकिस्तानी अगर आप कर रहे हैं अपने पाकिस्तानी नाम पे, तो आप, ये पॉसिबल है, ये मैं सिखाऊंगा कैसे, कि आप यहाँ पे अपने नाम पे बैठे बैठे कैसे यूके में कंपनी फॉर्म कर सकते, ठीक है। फिर बैंक खोलना है, बैंक वर्चुअल बैंक है जिसका नाम है ट्रांसफर वाइज, ये बैंक खोला जाता है। फिर पेयोनियर का बिजनेस अकाउंट, ये भी एक बैंक है। 2 बैंक हम यूके में खोलते हैं, ट्रांसफर वाइज एंड पेयोनियर। उसके बाद हम अगर हम बायर के नेशनल की डिटेल्स के ऊपर बना रहे हैं तो VPS यूज करते हैं। VPN की तरह ही ये एक चीज होती है। वो इस तरह से होता है कि बायर का जाहिर है हमें IP चाहिए, क्योंकि बायर का बंदा है तो पाकिस्तानी कंप्यूटर से बनाएंगे तो Amazon कहेगा ये तो पाकिस्तान से बन रहा है, तो इसलिए हमें वी नीड टू हैव अ कंप्यूटर जो बायर पड़ा हो, तो वो VPS के थ्रू होता है। सही है। हाँ, अगर आप पाकिस्तानी अपने डिटेल्स पे बना रहे हैं फिर कोई मसला नहीं, फिर पाकिस्तानी लैपटॉप से आप बना सकते हैं, ठीक है। देन बिजनेस प्रूफ ऑफ एड्रेस देना है आपने, कि आपने सबूत देना है कि जो आपने बिजनेस का एड्रेस दिया अपना यूके का, कि यहाँ पे मैं बिजनेस कर रहा हूँ, वो सही है या नहीं। वो आप बैंक स्टेटमेंट्स, बिल्स के थ्रू, यूटिलिटी बिल्स, इस तरह की चीजें, वो हम सारे उसके ट्रेड सीक्रेट ट्रिक्स सीखेंगे। फिर रेजिडेंशियल प्रूफ ऑफ एड्रेस देना है। फिर आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो देने हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स, और आपका अकाउंट बन जाए।
ये दिस इज नॉट एज इजी एज इट साउंड्स। जाहिर है ये सारा कुछ हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकली जब करेंगे तो देन यू विल नो कि किस तरह से इसका होता है। आप लोगों को असाइनमेंट्स भी मैं दूंगा, आप लोग खुद सेलर सेंट्रल अकाउंट्स, डमी सेलर सेंट्रल अकाउंट्स बनाएंगे, आप लोग खुद कंपनी डमी बनाएंगे, बस उस स्टेप तक जहां पर पेमेंट करनी होती है ना, उस स्टेप तक। जाहिर है उसके बाद तो कोई बस पेमेंट ही करनी है, दैट्स इट, वो स्टेप तक आप लोग जाएंगे। तो तमाम चीजें हम लोग प्रैक्टिकली कर रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर मैं क्विकली आता हूँ, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर जाते हैं। अमेज़न के ऊपर, अच्छा प्रोडक्ट क्या है, मेरा क्वेश्चन आप सबसे क्विकली कोई भी बताए प्रोडक्ट क्या है, ऑनलाइन भी बताएं प्रोडक्ट क्या है। कोई भी चीज जिसको हम सेल कर सकें। मिसाल के तौर पे ये वॉलेट एक प्रोडक्ट है, या बच्चों के जो टॉयज होते हैं वो प्रोडक्ट है। अच्छा, मैं कहता हूँ मैंने अमेज़न पे कुछ बेचना है, कैसे माइंड में आएगा आइडिया? देखें, आपने बहुत अच्छी बात की, डिमांड कितनी है। उन्होंने कहा मार्केट में देखेंगे उसकी डिमांड कितनी है, बहुत जबरदस्त बात की। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा जो दिल करेगा मैं बेचूंगा ना, बहुत अच्छी बात की आपने। वन ऑफ द वेरी फ्यू स्टूडेंट्स जिन्होंने स्टार्ट में आंसर दिया, वरना हमेशा ही आंसर आता है कि मैं अच्छा क्या होता क्या है, हम किस तरह से सोचते हैं वो बता कि जी मेरे दोस्त की लेदर टैनरी फैक्ट्री है तो मैं लेदर वॉलेट्स लॉन्च कर दूं क्योंकि मुझे अच्छे रेट्स पे मिलेगा, या मेरे अब्बू की गारमेंट्स की फैक्ट्री है तो मैं कपड़े लॉन्च कर दूं। ऐसा नहीं, आप अपने ख्याल से, अच्छा मुझे मेरा दिल कर रहा है मैं वाटर बॉटल्स लॉन्च कर, तुक्के गट फीलिंग पे या किसकी कोई फैक्ट्री है इस पे हम नहीं लॉन्च कर सकते। हमने डेटा देखना है, जो डेटा कहेगा हमने सिर्फ उसी चीज के ऊपर लॉन्च करना है, अपने आप को रैंक करना है और आगे काम को लेके चलना है। तो Amazon के ऊपर प्रोडक्ट क्या है, मैं इस पे क्विकली बात करता हूँ। ये मैंने कीवर्ड सर्च किया था बेबी हुडेड टॉवल्स। जी कुछ लोगों का हैंड रेज हुआ है, क्वेश्चन जो है वो मैं लेता हूँ अभी। कोई भी चीज फॉर सेल एंड परचेज, ठीक है। अब मैंने एक प्रोडक्ट सर्च किया बेबी हुडेड टॉवल्स। मैं कहता हूँ कि जी आप, हम लोग डिस्कस करें क्या बेचना, आप कहते हैं बच्चों के तौलिए बेचते हैं, टॉवल्स बेचते हैं। मैं कहता हूँ कौन से, क्या किस तरह के, क्या बिक रहा है अमेज़न पे। हम रिसर्च से फाइंड आउट करते हैं कि जो बिक रहा है वो तो बेबी हुडेड टॉवल्स बिक रहे हैं। तो Amazon पे जो प्रोडक्ट है, कोई भी कीवर्ड सर्च करने की वजह से जो चीज डिस्प्ले होती है वो प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट मेरा ख्याली पिलावनी, ये वॉलेट इज नॉट अ प्रोडक्ट। या मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं मैंने टॉयज बेचने हैं, अब मैं अगर यहाँ पे टॉयज लिख देता हूं, तो क्या हो गया, अब मैं यहाँ पे अगर जी टॉयज लिख देता हूं तो यहाँ पे तो बहुत सी कैटेगरीज आ जाएंगी। ये बच्चों का कोई वो भी आ रहा है, पपी टॉय भी आ रहा है, ये कोई रिवर्सिबल ऑक्टोपस आ रहा है, ये पॉपेट आ रहा है, कोई डॉल्स आ रही हैं, कोई रेसिंग स्केटबोर्ड्स आ रहे हैं, रॉकेट्स आ रहे हैं, वाटर गन, माइक। मतलब क्या करूं उसमें से, ये तो एक ब्रॉड टर्म है ना टॉयज। आई नीड टू नो द राइट कीवर्ड्स। लेट्स से मैं कहता हूं कि जी ये कैरियोकी वायरलेस माइक्रोफोन माइक्स, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, कैरियोकी, हाँ नहीं नहीं, कैरियोकी इज नॉट अ ब्रांड। कैरियोकी का मतलब होता है कि प्लेबैक म्यूजिक, विदाउट द वॉइस द म्यूजिक विल प्ले। तो मैं मिसाल के तौर पे कैरियोकी माइक्रोफोन सर्च करता हूँ, कैरियोकी माइक्रोफोन्स फॉर किड्स, किधर गया ये। अब इस कीवर्ड के अगेंस्ट जो प्रोडक्ट्स आएंगे वो मेरे प्रोडक्ट्स। तो Amazon पे आपने याद रखना है, कीवर्ड एक मेन चीज है, उस कीवर्ड के अगेंस्ट जो चीजें मेरे सामने डिस्प्ले हो रही है वो प्रोडक्ट है। मेरे ख्याल से क्या करना है या क्या खिलौना बेचना है वो प्रोडक्ट नहीं है। अब इस पे जिस तरह के माइक्स आ रहे होंगे वो प्रोडक्ट है मेरा, सही है। नॉट व्हाट आई थिंक इज द प्रोडक्ट, समझ गए बात को। तो मैं इसी से सिमिलर कोई चीज बेचूंगा, ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग की दो साइड्स होती हैं, एक प्रोडक्ट रिसर्च और एक प्रोडक्ट वैलिडेशन। प्रोडक्ट रिसर्च हम कहते हैं डिफरेंट तरीकों से प्रोडक्ट को वैलिडेट करते हैं, कैसे, प्रोडक्ट के
हम आइडियाज को प्रोडक्ट के आइडिया को वैलिडेट करते हैं टूल्स के थ्रू। डिफरेंट टूल्स है हमारे पास, जैसे ये हीलियम 10 है, जंगल स्काउट है, वायरल लॉन्च है। इसका मैं देख लेता हूँ हीलियम 10 अगर लोड हो जाए। अभी आप क्या कह रहे थे, डाउन था हीलियम? अभी देख लें सर। इट्स 4 जी जी, मैं बस ये लास्ट चीज है, इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स दे रहे हैं। ये देखें मेरे सामने आ गया पेप्सी का रेवेन्यू $3,42,000, $3,42,000 ये कमा रहा है। और कितने लोग कमा रहे थे? 6 लोग। हम 7 में बन जाएंगे तो कितनों में डिवाइड हो जाएगा? 7 में। सही है। तो यहां से मुझे जब डिमांड पता चल रही है, कितनी डिमांड है प्रोडक्ट की, प्राइस क्या है, इन उस पर बिक रहा है, रिव्यूज कितने हैं प्रोडक्ट्स की। अब ये तो एक है ना, इस तरह मैं किसी कीवर्ड पे इन सब का डेटा एक साथ देख सकता हूँ टूल्स के थ्रू। फिर हम इवैल्यूएट करते हैं कि हमारी जगह कहाँ बन रही है। ऑब्वियसली अगर मैं अभी एक नया ग्रोसरी स्टोर खोल देता हूँ यहाँ पे फिजिकली, राइट साइड पे जलाल सन्स है, लेफ्ट साइड पे अल फतेह है, दरमियान में मैं खोल देता हूँ, तो मेरे पास आएगा छोटे से स्टोर पे। मुझे वैसी जगह ढूंढनी है जहाँ पे मुझे लोग बाय करें। तो एज न्यू कमर आई नीड टू फाइंड द प्रोडक्ट्स जो लोग मेरे से खरीदेंगे भी। तो वही प्रोडक्ट हंटिंग है, दैट वी विल लर्न, और जिसमें हम प्रॉफिट भी कमाएं। ठीक है जी। अब क्वेश्चन आंसर्स जी। हमारे पास नहीं, वो रोटेट होता है, वो सिखाएंगे ना आपको कि वो कैसे करना है जी। क्वेश्चंस ऑनलाइन भी लोग पूछ सकते हैं, ऑफलाइन भी। जी मूसा पूछे क्वेश्चन जी। मूसा ने हैंड रेज किया हुआ है, अबूजर अली ने किया हुआ है जी। क्वेश्चन पूछें, और जिन जिन के क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन हैं जो पूछें जी, प्लीज पूछें। ऊंचा थोड़ा बोलें, क्या खामोशी रखिएगा पीछे। हाँ अच्छा, प्राइवेट लेबल जो है, क्वेश्चन आया कि प्राइवेट लेबल कितने पैसों में लॉन्च कर सकते हैं। जो इसका वैसे आंसर है वो ये है कि प्राइवेट लेबल लॉन्च हो सकता है $8,000 से लेके $15,000 तक मिनिमम आपको चाहिए। मगर मैं आपको ऐसे तरीके भी सिखाऊंगा कि आप प्राइवेट लेबल $2,000 से भी लॉन्च कर सकते हैं। माइक्रो पीएल, छोटे प्रोडक्ट, सस्ते प्रोडक्ट, शालमी से 30-30 रुपए के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, 40-40 रुपए के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, आप वो भी लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है। एक और चीज है, कोई ऐसी चीज है जिसके पाकिस्तानी चीज है लेकिन यूएसए और यूके में उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, तो वो भी हम यहाँ से बिल्कुल। पाकिस्तान से अगर फर्ज करें, बेडशीट्स हैं, बेडशीट्स बहुत बिकती हैं। फैसलाबाद में अगर आपको अच्छा कोई सप्लायर मिल गया, फैसलाबाद में अगर आपको अच्छा सप्लायर मिल गया, आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं काम। और एक और करके यूके या यूएस में कोई बैठा होता है, बैठ के में अकाउंट बनाते हैं हमारे को रेलेवेंट तो वो हम यहाँ पे बैठ के उसको। हाँ, आप अपने क्वेश्चन ये कि हम किसी रिलेटिव के नाम पे भी करवा सकते हैं बाहर। बिल्कुल, आप उनके नाम पे बिजनेस खोल सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, उन्हीं के नाम पे सारा कुछ रन हो रहा होगा, लेटर ऑन अपने नाम पे ट्रांसफर भी करवा सकते हैं, पार्टनरशिप पे भी कर सकते हैं जी। हाँ नहीं, वो डिलीवर करेगा वॉलमार्ट, दूसरी वेबसाइट। हाँ, वो तो अमेज़न में। नहीं, उसके अंदर आपको मल्टी चैनल फुलफिलमेंट के थ्रू करना होता है। हम FBM करते हैं, सॉरी, उसमें अमेज़न नहीं डिलीवर करेगा, उसके अंदर हम खुद डिलीवर करवाएंगे, FBM करेंगे। FBA होता है, लेकिन हम उसको मल्टी चैनल फुलफिलमेंट के थ्रू भी फुलफिल कर सकते हैं। तो आपको सिखाऊंगा कि मैं अपनी मर्जी के एड्रेस पे कैसे कोई चीज भेज सकता हूँ। उसको कहते हैं MCF, मल्टी चैनल फुलफिलमेंट। उसमें ये होता है कि मिसाल के तौर पे आपको किसी दोस्त यार के घर भी तोहफा भेजना चाहते हैं, अपना प्रोडक्ट अमेज़न के वेयर हाउस में पड़े हुए हैं, आप उनकी सिर्फ डिलीवरी सर्विस यूज करके जहां मर्जी भिजवाएं, और एक्सटर्नल डिलीवरी सर्विस भी यूज कर सकते हैं। तो हम उसके अंदर वो चीजें करते हैं। ठीक है जी। और पीछे किसी का क्वेश्चन था जी, क्या कहा, सॉरी ऊंचा।
अच्छा काम, आपको क्लाइंट्स कैसे, पहला तो आपका होगा आपको इंटर्नशिप ढूंढनी। अच्छा इंटर्नशिप का भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो टॉप परफॉर्मर्स होंगे हम उनको खुद भी इंटर्नशिप्स देते हैं। अच्छा और दूसरा ये कि वी हेल्प देम किस तरह से कि हम हमारे MOUs हैं डिफरेंट फर्म्स के साथ, हम वहां पे भी उनको रेकमेंड कर देते हैं। तो इंटर्नशिप्स तो आपको मिल जाती हैं, जो अच्छे परफॉर्मर्स हैं उनको फौरन वो उठा लेते हैं। आपकी अपनी मेहनत है, गो गिव द इंटरव्यू, दे सिलेक्ट यू, तो आपको इंटर्नशिप मिल गई, वहां से आपका करियर स्टार्ट हो जाता है। एक चीज आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, जब तक आपके पोर्टफोलियो पे 2-3 क्लाइंट्स नहीं होंगे आपको और क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे। तो आप इंटर्नशिप जब कर लेते हो ना, तो टेक्निकली क्या होता है, वहां पर आप किसी क्लाइंट को हैंडल कर रहे हो, तो वो आपके पोर्टफोलियो पे आ गया, नेक्स्ट आपको खुद का क्लाइंट मिल गया। समझ गए बात? तो ये जर्नी होती है जी। और क्वेश्चन जी। Amazon के ऊपर ही स्पॉन्सर्ड एड्स चलाते हैं, क्योंकि वहीं पर विजिटर्स हैं। किसी और वेबसाइट पे कितने विजिटर्स हैं मुझे क्या पता, Amazon पे तो 3 बिलियन विजिटर्स हैं। तो आई वुड वांट जिस दुकान पे लोग चल के आ रहे हैं ज्यादा, उधर ही ऐड लगाऊं ना। मैं किसी वीरान प्लॉट पे ऐड लगा दूंगा, वहां कौन देखे? वो ग्रोथ स्ट्रेटजीज हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, टिकटॉक, दोज आर ग्रोथ स्ट्रेटजीज के जब आपका बिजनेस एक मुकाम पे पहुंच गया, आप मजीद और ग्रो करना है उसको, तब हम उस पे जाते हैं। पहले तो हम Amazon का सारा जूस लेंगे ना। समझ गए? रीजन कौन सा बेस्ट है? क्वेश्चन आया कि कहाँ लॉन्च करें, US में लॉन्च करें, UK में। जो मेरी रिकमेंडेशन हमेशा होती है, होलसेल और ड्रॉप शिपिंग आप US में लॉन्च करें, और जो प्राइवेट लेवल है वो स्टार्ट UK से करें। US से भी कर सकते हैं, बट वो हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, डूज एंड डोंट्स एंड नोज एंड येसेस। जी क्वेश्चन ऑनलाइन पूछें आप। ये म्यूट मैंने किया, अनम्यूट किया था यार। जी प्लीज क्वेश्चन पूछें। FBA होलसेल कितने से स्टार्ट कर सकते हैं? FBA होलसेल $3000 से लेके $5000 के दरमियान आप स्टार्ट कर सकते हैं। सर उसमें होलसेल करना है आप ज्यादा UK का रिलेटेड? नहीं नहीं नहीं, US सीखेंगे। जब होलसेल और ड्रॉप शिपिंग की बात करेंगे हम, बात ही सिर्फ USA की करेंगे, ठीक है? दराज में भी फ्यूचर में चाहिए होंगे virtual assistant। क्या आपकी आवाज की सही समझ नहीं आई अबू सर, दोबारा बोलें। मैं मोहम्मद आशिर, वो मैंने कहा दराज के लिए भी चाहिए होंगे ना वर्चुअल असिस्टेंट। दराज के वर्चुअल असिस्टेंट वो भी फ्यूचर में होंगे, मतलब अभी तो है नहीं शायद। नहीं 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 नहीं, ये Amazon का कोर्स है, Amazon की ही डिमांड है इस टाइम पे मार्केट में। दराज तो एक पूरे यूनिवर्स में एक डॉट है छोटा सा। अब मैंने आपको अभी समझाया है कहाँ पे पाकिस्तान की 5-10% आबादी ऑनलाइन है, कहाँ Amazon पे 33 करोड़ लोग ऑनलाइन है। उसका पोटेंशियल है, यहाँ का पोटेंशियल है। दराज इज नथिंग। Amazon की टॉप में प्रोडक्ट करनी है जो मोस्ट LLC रजिस्टर करवाने के चार्जेस, LLC यानी कि USA के अंदर जो कंपनी है वो रजिस्टर हो जाती है आपकी $500 से लेके 800, 900 या $1000 तक, डिपेंड करता है किस स्टेट में खोल रहे हैं। फ्लोरिडा और कैलिफोर्निया महंगा है, आपका व्योमिंग सस्ता है, टेक्सास दरमियाना है, डेलावेयर सस्ता है। इस तरह से डिफरेंट स्टेट्स आ जाते हैं। सर कोर्स की फीस कितनी है, ये आपसे मैनेजमेंट अभी विद इन मिनट्स बात करेगी, कुछ क्वेश्चंस एड्रेस करके। अनीब सर हैं, ये आपको सारा डिटेल में बताएंगे कि कोर्स के चार्जेस क्या है, कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, कोर्स के अंदर क्या क्या ऑफर। अच्छा बाय द वे, मैं आपको ना क्विकली एक चीज, इनको कोर्स आउटलाइन खोल के दिखा देता हूँ, ठीक है? मैं 1 सेकंड के लिए जरा शेयर को पॉज कर रहा हूँ। हाँ कोर्स आउटलाइन को वो जरा हमने रिकॉर्डिंग भी पॉज कर रहा हूँ।